अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप शब के जागे हुए मुसाफिर हैं। एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूं। जितनी मोहब्बतें आप हर हफ्ते निछावर करते हैं, यकीन करो इतने पैसे दे दो तो मैं अमीर हो जाऊं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस प्यार की दौलत से माला माल। बचपन में सुनते थे कि मोहब्बत एक दौलत है, इल्म एक दौलत है, लेकिन आजकल जो इल्म वाले हैं वो बेचारे घरों पे बैठे हैं, नौकरियां तलाश कर रहे हैं, मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं जाके उनकी जिंदगियां उलझन वाली हो जाती है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। ये रिलेशनशिप जो है हमें आज तक समझ नहीं आते। ये आप लोग मुझे ईमेल्स में लिखते हो। मैं ये कहता हूं कि बेसिकली सारी खराबी इस मुआशरे में नहीं है, हमारे यहां पे है। हम हर रिश्ते को कबूल करते हैं या छोड़ते हैं या जो भी करते हैं वो हम लोग यहां पे बसा के बैठे हैं। देखो, दर्द भी यहां है, खुशी भी यहां है, गम भी यहां है, रिलेशन भी है, कमी भी है। सब लोगों के दिमाग एक जैसे हैं। बज़ाहिर अगर देखो तो एक पागल का दिमाग भी एक जैसे, बज़ाहिर उसकी शक्ल तो एक जैसी होगी, और एक आकिल जो साइंटिस्ट है उसका दिमाग भी एक जैसा होगा। मेरा दिमाग भी एक मामूली सा वही होगा जैसे आप सबका। आपका खैर ज्यादा बेहतर दिमाग है, लेकिन बज़ाहिर नजर आने वाले दिमाग के अंदर की जो प्लांटेशन है वो डिफरेंट तरतीब से होती है। हमारे मसाइल कहां है? हमारे अंदर है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके 30% मसाइल खत्म हो जाएंगे। 30% वो मसाइल जो दूसरों की वजह से मिलते हैं। अब फर्क है ना कि हम लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं। किस लिए मेहनत करते हैं? कि चलो जी कल को अपना घर बसाएं। घर क्यों बसाएंगे भाई? मेहनत आप कर रहे हैं, घर किसी और का बसा रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। कमी इसलिए है कि आपने अपने आप को समझने की बजाय दूसरों पे छोड़ दिया। शादी हो गई जी, शादी किस लिए करना है जी? अकेलेपन से तंग आ गए। अब ये फर्ज है। फर्ज किस लिए है? मतलब क्यों फर्ज है वो उस बहस में नहीं पड़ रहे, लेकिन अकेलेपन से तंग आके शादी करते हैं और फिर शादी करने के बाद फिर अकेले हो जाते हैं। कितने अकेले भाग रहे होते हैं, मैं के क्यों नहीं जाती, ये अपने घर क्यों नहीं जाता। ऐसे रिलेशनशिप बड़े कम होते हैं जिनको हमेशा एक दूसरे की चाहत का एहसास होता है, लेकिन दोनों को आप बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कल को अगर किसी और चीज की कमी है तो उसमें भी हम लोग ये तलाश कर रहे होंगे कि यार हम अकेले तो अक्सर होता है ना, पार्टीज वार्टीज में जाते हैं, कोई हमारे लायक की या हमारे काबिल नहीं है लोग, हमें ऐसा लग रहा होता है, या भीड़ में है, शादी में है, तब भी आप किसी और ख्याल यार में है, या इश्क में है, या काम काज की परेशानी है, बच्चा बीमार है, कुछ और है, लेकिन मजबूरन आपको उस इवेंट या उस फंक्शन में आना पड़ा और आप वहां लोगों के हुजूम में होते हुए भी नहीं होते। ठीक है, जैसे आप कहीं फर्ज करो पहली दफा जाते हो, मरी चले जाओ, फर्ज करो मिसाल करीब की लेते हैं, ऊटी चले जाओ, इंडिया में जो ऐसा हिल स्टेशन होता है वहां पे पहली दफा आप जाते हो। जाने से पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि यार हम लोग वहां जा रहे हैं, जाने के बाद हम लोग आ रहे हैं, यार बड़ा मजा आएगा। जब पहली बार आप जाते हो तो आप आंखें फाड़ फाड़ के हर चीज को देख रहे होते हैं। अरे पहाड़, अरे बारिश, अरे बर्फ, ये नदी नाले, लोग, मौसम, हर चीज को आपका ब्रेन सेव कर रहा। जब आप उन चीजों को देख रहे होते हो तो आप पीछे सब चीजों को भूल जाते हो जो छोड़ के आए, भले वो गम है, परेशानियां, मसले, क्योंकि आप एंजॉय करने के लिए स्पेशली उस मकाम पे गए हो जिसको आपने चुना था। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल गए। इसका मतलब कि वो जो भूल गए हैं वो भी आपके दिमाग की ही एक पावर है कि आप उसको भूल गए। अब दूसरी दफा कुछ महीनों के बाद आपको जाने का जब मौका मिलेगा, ऑलरेडी आप सब कुछ देख चुके हैं, तो फिर दूसरी दफा थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम होगी। फिर ये नहीं होगा कि अरे बर्फ, अरे ये, फिर आप कहोगे हाँ ये भी मेरी वाकिफ वाली जगह है, ये भी मैं जानता हूं, यहां से कॉफी पीते, यहां से चाय पीते। ये दूसरी दफा। लेकिन बार बार जाने के बाद आपको उस जगह की इज्जत, तकद्दुस, एक करिश्मा जो है वो सब कुछ खो दोगे। फिर आप बैठे तो वहां होगे, लेकिन आप परवाज करके उस जगह पे होगे जहां पे आप अपना कुछ छोड़ आए, महबूब, काम काज, कुछ भी। तो अब इसको काबू करने की कोशिश करो। लोग ये दिन रात जो मराकबे कर रहे होते हैं कि अपना ये लतीफाए कल्ब या लतीफाए नफ्स पे काबू पाने के बाद लतीफाए अना को बेदार करते हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, मराकबे कर रहे हैं, चिले कर रहे हैं कि हम भाग जाए इस चीज से। क्यों भाग जाओ? मतलब आप लोगों को ये होता है कि खास अमाउंट आ जाए हमारे पास, हर बंदे का। लड़कियां चाहती हैं अच्छी जगह शादी हो जाए, वो बेवकूफ कमा के लाए और हम खाएं, ऐसा होता है। कुछ होती हैं जो कहती हैं कि चलो जी कोई भी हो, मतलब मियां बीवी आपस में रिश्ता हो, बस यहां तक ही है। अरे यार कभी कोशिश तो करो, कभी
कभी एक दिन आईने में जाकर तो देखो, आईने को मत देखो, कभी एक दिन आईने में जाके देख। आप रोज संवरते हो ना, कंगी मंगी मेकअप वेकअप करते हो, सिर्फ आप अपने हुस्न को देख रहे हो, जो जाहिरी दिखाई दे रहा, उस बातिन में उतरने की कोशिश करो। उसके लिए आईने में जाके खुद को डिस्कवर करो। फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ। आप हो क्या, आप में क्या है? 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये डिजर्व करते हो। आपने तो एक चार्ट बना लिया ना कि यार मेरी माँ ने कहा पढ़ाई करने के बाद ये कर लो तो मैं इतना कमा लूंगा। क्या आपकी औकात 2 लाख, 10 लाख या 20 लाख है? हो सकता है आप 1 करोड़ 1 महीने का डिजर्व करते हो। अरे कमा रहे हैं लोग, ये कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में जाके देखो, जितनी देर में आप जमीन पे कलम उठाए, गिर जाए कलम उठाए, उतनी देर में 1 लाख उनके अकाउंट में आ जाता है। ये स्टॉक मार्केट में बैठे हुए लोग, ये बड़ी बड़ी जॉब्स पे बैठे हुए, सारा दिन एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर 500 या 1000 रुपए की मजदूरी करता है, और एक बंदा सिर्फ ऑफिस में आके कॉफी पीता है, सिर्फ थॉट बताता है, आइडिया पेपर पे देता है और लाखों डॉलर कमा के चला जाता। तो आप ये देखो, पैसे को छोड़ दो, एक मिसाल के तौर पे दे रही है ना, अभी यही करना शुरू हो जाओ। सिर्फ ये देखो कि आप क्या हो। माँ बाप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, आप बनना चाह रहे हो कि नहीं? आप क्या चाहते हो? म्यूजिशियन बनना है, आपको सिंगर बनना है, नाथ ख्वां बनना है, आलिम वो बनो यार। उस तरह टूर लेना आसान हो जाएगा। भागो, यहां पर मारा मारी मत करो। कामयाब होने के लिए मत देखो कि पड़ोसी मेरे के पास 25 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, तो मेरे पास 1 करोड़ की होनी चाहिए। ये मत देखना, कामयाब नहीं होगे। सिर्फ अपने आप को डिस्कवर करो कि आप क्या डिस्कवर कर सकते हो अपने अंदर। वो चाहे फिर सफर है मेरे अल्लाह की तरफ या फिर दुनिया की तरफ। अल्लाह ये मना नहीं कर रहा कि पैसा मत कमाओ, आप जीनियस हो। ये गर्द पड़ी है ना, रेंट पे दे दिया ना ऊपर वाला पोष, झाड़ो इसको यार। उसके लिए कल्ब को साफ करो, रगड़ा लगाओ, अल्लाह का विर्द करो। जिस मजहब में हो, मंदिर में हो, घंटियां बजा के माथा टेके जा रहे हो, गुरुद्वारे में माथा टेक रहे हो, मस्जिदों में माथा टेक रहे हो, चर्च में माथा टेक रहे हो, माथा टेकने के बावजूद सारे मसाइल वहीं के वहीं, इसलिए कि मसले आपके अंदर हैं। यहां ऊपर वाले पोर्शन में, इसको रेंट पे मत देना। आप लोग दूसरों से ज्यादा कर सकते हो। सिर्फ घर में बैठ के मेरा ये लेक्चर सुन लेना, ये सेशन ले लेना, ये काफी नहीं है। आप लोग बहुत आगे हो। मैं सिर्फ ऐलान करने वाला हूं कि जागते रहना, मेरे पे न रहना। जानते हो, हम लोगों ने मजहब में, फिके में खुद को बांट लिया, लेकिन हमें हर किसी के साथ की जरूरत होती है। इस पे किसी और दिन हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें एक वसीला, एक जरूरत होती है। वसीला परवरदिगार है। परवरदिगार के साथ या तो हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हों कि हम बैठे बैठा कहीं या अल्लाह ये दे दे, अल्लाह दे दे। ये भले अल्लाह क्यों करते हैं ऐसा? ये जो बड़े बड़े फकीर होते हैं, लोग इनके पास जाते हैं कि जी बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली होगी, दुआ कर दे बारिश हो जाए। बारिश ऊपर देखी बारिश होगी। कैसे भाई? वो जादूगर है, करामाती बाबा है, क्या है? उनका कनेक्शन अल्लाह के साथ जैसा वैसा आप क्यों नहीं बना पाओगे? क्यों? क्योंकि आप नफसानी चीजों में पड़े हो, आप रूहानियत की तरफ नहीं आ रहे हो। पहले रूह को तो ताजा करो, घर की सफाई का ख्याल करो। मुआशरे के ठेकेदार बाद में बनना है यार। हम कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने अम्मी अब्बू के लिए कर लो भैया। फटे हुए पांचे, फटे हुए चप्पल लेकर घूम रहे, उनके लिए कुछ कर लो, कौम के लिए बाद में करना। समझ आ रही है मेरी बात? ये मेरे मुंह से निकलने वाले लफ्जों के अंगारे बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, लेकिन ये आपको सीखने के लिए, चलाने के लिए नहीं है। मैं कौन हूं ज़मीर जगाओ प्रोग्राम करने वाला? बस मुझे दुखी होता है कि जो आप लोग हो ना, ये पूरी वीडियो देख रहे हो, तो कुछ लेकर जाओ यार। वसीला तलाश करो। वसीला कहां है? वसीला है कहां? हम अपने अपने मजहब के मुताबिक कहते हैं हमारा गॉड, हमारा ईश्वर, हमारा गुरु, हमारा जीसस सबसे बेस्ट है। बेस्ट तो वो है ना, लिंक क्या है? सूरह बनी इसराइल कुरान की एक आयत जिसमें अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता, ऐ मेरे हबीब, क्या फरमाता? ऐ मेरे हबीब, इन लोगों को क्या हो गया है? किन लोगों को? जिनकी बात कर रहा फरमा, ऐ मेरे हबीब, इन लोगों को क्या हो गया? ये वसीले के लिए उनको बुला रहे हैं जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद वसीले के मोहताज हैं। यह आयत नाजिल हो गई, ठीक है? और ये कब हुई? जब नसरानी जो थे वो हजूर पाक के पास आए, कोई सवाल हुआ तो जवाब देने लगे, सरकार तू इस आयत का शान नुज़ूल यही,
क्या मेरे हबीब, इन लोगों को क्या हो गया है? ये वसीले के लिए उनको बुला रहे हैं जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद वसीले के मोहताज है। अच्छा, वो किनको बुला रहे थे? अब इसकी डिटेल क्या है? सरकारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये आयत आई है, तो यहां बात इस आयत में नसरानियों के बारे में परवरदिगार बता रहा है कि ये हजरत ईसा को पुकारते हैं। हजरत ईसा को मामूली हस्ती नहीं है, आगे चल के बताता हूं। ये कुरान की ज़बानी बता रहा हूं, ये हवाले चाहिए ना आपको, हवाला दे कुरान के हवाले से पढ़ना इस आयत को, डिटेल में जाना। हम सिर्फ मौलवियों की बात सुनने के बाद हम कहते हैं वो शिया काफिर हैं, सुन्नी ये हैं, वो इसराइली ये हैं, इस्माइली ये, मार दो, सबको मार दो, हमें जिंदा रहने का क्या, सबको मार दो। वो तो सूअर को भी खल्क किए जा रहा है, इसको आप लोग कहते हो 40 दिन नाम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भाई, क्यों नहीं लेना? इन दिमागों को थोड़ा ब्रॉड करो। अब इल्म फैल रहा है, अब वो कंट्रोल नहीं है कि बच्चों को ज़िबा करके न्याजों में डाला जाता है, ये सोचते सुनते, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये उन लोगों को वसीले के लिए बुला रहे हैं, इनको क्या हो गया है जो खुद वसीले के लिए किसी के मोहताज है। किसके बारे में जिक्र हो? हजरत ईसा के बारे में। हजरत ईसा देखो, बतूल के बेटे, वक्त के बतूल, हजरत मरियम के बेटे, जनाब हन्ना के नवासे, समझ आ रहे हैं? कितनी बड़ी हस्ती, रूहुल्लाह है, मुर्दों को जिंदा करने वाले। पहले उनकी करामात सुन लो, कोई कर सका है आज तक? किसी पैगंबर ने किया? फूंकते तो रूह जिंदा हो जाती थी। परिंदों को खल्क करने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, अल्लाह के पैगंबर भी हैं। उनको कह रहे हैं, उनको मुखातिब करके कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने यह आयत की। तो हजरत ईसा का यह दावा जो था कि मैं एक परिंदे खल्क करता हूं। अच्छा, वो क्या करते थे हजरत ईसा? मिट्टी लेकर मिट्टी से परिंदा बनाते थे, पानी मिक्स करके उस मिट्टी में वो उड़ाते थे, वो परिंदा खल्क हो जाता था मशीहत इलाही से। वो कहते थे हजरत ईसा कि ये सारे का सारा जो है, ये मैं मिट्टी गूंद के खल्क कर रहा हूं, तो ये इज़्न है, अल्लाह की तरफ से एक इज़्न मिलता है। इज़्न के बारे में जानते हो ना, बड़े बड़े लोग हैं जो इज़्न देते हैं, अपने मुर्शिद से लेते हैं मुरीद कि दम डाल दो जी, ये इज़्न है, या आपने दरूद पढ़ना है, ये फलां के लिए इज़्न है, जहर निकालने का, सर दर्द दूर करने का, चिल्लाकशी करने का, जिन्नात को। जब मैं छोटा था तो मेरे दादा ये सारी चीजें जब मुझ पे मुंतकिल कर रहे थे अमल, मैं अगेंस्ट हूं हमेशा। जादू टोने जितने भी उलूम हैं, ये नेगेटिविटी, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं अकेला। दुनिया में कितने लोग होंगे जो ये कर रहे हैं? मैं आला ऐलान कहता हूं, दुनिया का कोई ऐसा छोटे से बड़ा मैजिक, सिफली से लेके वुडू तक, जितने भी हैं, ब्राउन से लेके ब्लैक तक, जिसका तोड़ मैं ना कर सकूं, एक लम्हे में भी खौफ नहीं आया। इसके लिए वसीला चाहिए। वसीला क्या? ठीक है, तो हजरत ईसा कितनी बड़ी हस्ती हैं, फिर भी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये किससे मदद मांग रहे हैं कि जो खुद वसीले का मोहताज है, इतनी बड़ी हस्ती। अच्छा, फिर अब एक बात तो ये तय हो गई मेरे प्यारों कि ये सारी जितनी भी क्वालिटीज मैं बता रहा हूं, तो फिर हजरत ईसा का जो वसीला बनेगा वो सिफतों में इनसे बहुत ज्यादा होगा, तभी उसकी मोहताजी का अल्लाह जिक्र कर रहा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरी मोहताजी, उनकी मोहताजी, वसीले की मोहताजी। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला चाहिए, ठीक है। इन सारी सिफतों में हजरत ईसा से बुलंद होना बड़ा जरूरी है, और सिर्फ सिफतों में ही नहीं, माहियत से जिबल्लत तक, जिबल्लत से जात तक, फितरत से हकीकत तक। अब सुने आप, देखो, एक कूफा का मेंबर है जिसपे मौला अली हजरत बैठे हुए हैं। मौला अली फरमा रहे हैं कि वो मैं ही हूं जिसने नबी आदम से लेके हजरत ईसा तक की मदद की, छुप के भी और हकीकत में भी। खुतबा क्या अजीब सा लग रहा कि कैसे हो सकता है? यही तो है, तो डालो। अभी तक हम सिर्फ शिया सुन्नी की लड़ाई में पड़े, हिंदू और सिख की लड़ाई में पड़े। अब देखो तो सही है क्या हद नजर, क्या ये मैं गुलाम की बात कर रहा हूं, जहां आप कहते हैं ना कि हजरत अली को बहुत बढ़ावा देते हैं, सरकार, ये सरकार के गुलाम हैं। मौला अली जूतियां अपनी आबा से साफ किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनका मकाम तो छोड़ दो भाई, ये एक आम सी अहले बैत की आप बात कर रहे हो, आम कहते हो ना, आम अहले बैत, कि वो मैं ही हूं जिसने आदम से लेके ईसा तक की छुप के भी और सामने भी मदद की। अच्छा चलो, फिर आप कहोगे यार ये कोई खास हवाला तो दे दें।
एक आलिम है बहुत बड़े अहले सुन्नत के, उनका नाम है उबैदुल्लाह अमृतसरी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी। उनकी अलजुल मुतालिब एक किताब है, ये लखनऊ में छपी है, उर्दू जुबान में भी है, इसकी किताबें आपको मिल जाएंगी। उन्होंने भी इस को नकल किया है जो ये मैं बता रहा हूं। एक और आलम है मुल्ला साले कशफी, ये भी अहले सुन्नत जमात के बहुत बड़े आलम, जिनकी मैं नाम ले रहा हूं, ये कोई आम लोग नहीं, ये बहुत बड़े बड़े आलम। उनकी भी एक किताब है मनाक़िब मुर्तज़वी, मनाक़िब मुर्तज़वी, इसमें भी आप इस हवाले को दे सकते हैं। और एक हाफिज रजब अली गरसी हैं, बहुत बड़े आलम हैं, जिनके बारे में इमाम ख़ुवैनी ने कहा था कि इनके पास जितने भी उलूम हैं, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह की बहुत 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 खास अता हो तभी हाफिज अली गरसी जैसे बंदे पैदा होते हैं। ये सारी किताबों में हवाले हैं, ठीक है। हवाले इसलिए दे रहा हूं कि हम लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, शुक्र है अल्लाह का प्रूफ नहीं मांग रहे हो, वरना वो कहां से देते लोग ये सोचते हैं। वो भी दूंगा किसी दिन इंशाअल्लाह, जरूर दूंगा। अच्छा, तो फरमा रहे हैं कि अब ये सोचो कि इमाम ज़माना के बारे में हम ये कहते हैं कि इमाम ज़माना जब आएंगे तो हज़रत ईसा होंगे, सब इस बात से मुत्तफ़िक़ है, इमाम मेहदी की जिसकी बात करते हैं। और जब आएंगे तो इमाम मेहदी हज़रत ईसा को कहेंगे ए बतूल के बेटे नमाज पढ़ाइए, और हज़रत ईसा कहेंगे ए फर्जंद रसूल मैं आपको पीठ कैसे दिखा सकता हूं, नमाज आप पढ़ाई। और हज़रत ईसा पिछली सिफ में होंगे और इमाम मेहदी नमाज पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं हजरत अली को कि मौला ये क्या बात कर रहे हैं, वो हजरत ईसा की बात कर रहे हैं, तो रसूल है, फर्जंद बतूल है। हजरत अली के फरमाते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल बका, बिल्कुल बजा, बिल्कुल सही, वो फर्जंद बतूल है। लेकिन ये भी याद रख मशीयत इलाही क्या है, जब विलादत ईसा होने वाली थी तो बैतुल्लाह से उस बतूल को जाने का हुक्म हुआ था, निकाल दिया परवरदिगार, और मेरी मां जो बतूल है उसको बैतुल्लाह में दाखिल होने का हुक्म दे दिया था। तो ये क्या है, ये गौरव धंधा है, या हम लोग समझना नहीं चाहते कि वसीले किस जगह पे पड़े हैं। अच्छा, एक बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल हमीद माजर, अरब के खतीब आजम समझे जाते हैं, अरब के बहुत बड़े, ये कोई मामूली नाम नहीं है, शेख अब्दुल हमीद माजर। एक रिसाला है उनका इजाज़े अलवी, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक जंग थी, अब मैं वसीले की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको समेटते हैं, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि एक जंग में सरकार जाने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, तो कुछ लोग जमा हो गए और आके कहने लगे सरकार जंग में अली होते हैं, जब भी आप जाते हैं अली को लेकर जाते हैं, हमें अपने जोहर दिखाने के मौके ही नहीं मिलते, हमारी भी तलवारें हैं, जंग लग रहे हैं, तो आप इस बार ऐसा कीजिए कि हमें हुक्म दे, हम भी अपनी बहादुरी और शुजात दिखाइए, अली को मत लेकर जाइए। हुजूर पाक ने फरमाया या अली, ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इन्होंने अभी क्या करना है। ये किताब का रिसाले का हवाला दिया, हवाले देकर बात कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे, आप तो अली हो, आ जाओगे। अब ये फिर यही कहूंगा कि मौला मोहम्मद जो हैं परवरदिगार के कितने बड़े हबीब हैं कि वो ये बात कर रहे हैं, मन कुन तुम मौला फहाज़ा अली मौला। वहां चले गए जंग पे, 39 डेज ये जंग जारी रही थी, फतह नहीं हुई थी। तो मौला अली को पुकारा, ये पुकारा भी हाजिर हो गए, आप आ रहे हैं। उनका एक घोड़ा था हजरत अली का जिसको दुलदुल नाम देते थे, दुलदुल पे बैठे भागे आ रहे। अब वहां पे कुछ लोग थे जिनको ये पता चला कि हजरत अली को तो बुलाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें और गुलाम जो अली हैं वो हाजिर ना हो, यार ऐसा कुछ करो कि जान छूट जाए, आज तो अली से जान छूट जाए हमारी, मतलब छोड़ दो। क्या किया उन्होंने, एक बहुत, वो जहां से आना था हजरत अली ने, वो एक खुश्क खजूरों का एक छोटा सा रास्ता था जहां से आना था, उस जगह पे एक बहुत गहरा सा खड्डा खोदा और उसके बीच में जहरीले तीर और नेज़े रख के उसको ढक दिया, ऊपर घास वास डाल के, जैसे नॉर्मल रास्ता होता है, क्या आएंगे घोड़े समेत गिरेंगे, जहरीले तीर होंगे, जान छूट जाए, चलो जी खत्म हो गए। अब आ रहे, अब वो खजूरों के रास्ते से जिस वक्त हजरत अली का वहां से घोड़ा बिल्कुल आया और एन उस खड्डे के पास आके पांव को रोका और एक ब्रेक सी लगाई, घोड़ा आगे नहीं गया। हजरत अली नीचे उतरे तो अब्दुल हमीद माजर जो है वो लिखते हैं कि जब वो घास वास उठाई तो नीचे देखा जहरीले तीर हैं, तो हजरत अली ने कहा ये किसने किया, कोई नहीं बोला। वहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
आपने फरमाया कि क्या हुआ, तो हजरत अली ने कहा ये किसी ने खड्डा खोदा, इधर से मैंने आना था और ये जहरी। आपने पूछा किसने किया, कोई नहीं बोला। बार बार पूछा किसने किया, नहीं बोले। जलाल में आए हजरत अली, फरमाया कि सच सच बता दो किसने किया। अगर तुम लोग नहीं बताओगे कि ये किसने खड्डा खोदा है तो फिर मेरा घोड़ा बता देगा कि किसने खोदा। अब ये रहने दो कि किसने खोदा, समझ आ रही? तो जिनके घोड़े ये बता सकें कि क्या है, उस वसीले की बात क्या होगी। आप समझ रहे हो कि वसीला को कच्चा मत ढूंढो यार, हल्का पुल्का मत ढूंढो, वसीले को ढूंढो। एक बड़ा वसीला, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े, वसीले हैं छोटे छोटे, लेकिन जो आपको रूहानियत की तरफ जाना। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में एक गधा था जो बहुत सारी सवारी थी, उसका नाम अफीर था, या कुछ हिस्ट्री में याफूर भी लिखा है लेकिन अफीर कहते हैं उसको। ये जब खैबर फतह हुआ था तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था, ये यहूदी का गधा था। और फतह हो गई तो वो जो यहूदी था उसका नाम था इब्ने साले, और इब्ने अबना साले, वो जो था उसने वो गधा दिया था। तो बहुत सारे सहाबियों ने रस्सियों से झकड़ा हुआ फतह के बाद उस खड़े गधे को, और वो गधा भागे जा रहा इधर उधर। बहुत सारे साहबियों ने पकड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों पकड़ रखा है इस गधे को, क्यों पकड़ रखा है इस गधे को। फरमाया कि ये लोगों को मार देता है जी, बड़ा खतरनाक घोड़ा है, लोगों को मारने वाला गधा है। गधा जो है ये तो मतलब इसको काबू ना करें तो मार दे। कहा छोड़ दो इसको, ये भी मेरी सलामी के लिए हाजिर हुआ, छोड़ो। छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मशहूर वाकया, ठीक है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, नौजवानों को बता रहा हूं। सरकार ने गधे को कहा भाई क्यों तू जान छुड़ा रहा है, क्यों इस तरह कर रहा है। तो मशीयत इलाही से गोयाई मिली गधे को। सरकार तो पत्थर हाथ पे रखते थे तो कलमा पढ़ देता था, गधा नहीं बोलेगा। गधा बोला, कहने लगा क्या मेरे सरकार, आपकी रिसालत की कसम कि मैं सलामी के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं वो गधा हूं जो तमाम अंबिया और जो नबी गुजरे हैं उनकी सवारियों में इस्तेमाल होने वाले गधे की आखिरी नस्ल से हूं। मैं हजरत ईसा का भी गधा रह चुका हूं, मैं ही उसी आखिरी नस्ल का हूं। और आपकी रिसालत की कसम कि जब से पैदाइश हुई है मैंने हजरत ईसा से जब ये सुना था कि वो बार बार किसको वसीले के लिए पुकारते हैं, तो रब से दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे उसी वसीले की सवारी बना देना, और मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूं। अफीर ये कह रहा है। और मुझे कसम है आपकी रिसालत की कि मैंने आज तक अपने मालिक को भी अपनी पीठ पे बैठने नहीं दिया। सरकार ने कहा क्यों नहीं बैठने दिया। कहने लगा कैसे बैठने दे सकता था मौला, एक यहूदी को अपनी कमर पे बिठा के नजस कैसे कर सकता था जिस पे रिसालत ने सवारी करनी थी। एक गधा ये बात जानता है कि रिसालत क्या है, वसीला क्या है। गधे बहुत अच्छे होते हैं। एक वाकया बचपन से पढ़ते तो बहुत मजेदार, वो आप लोगों को कहता हूं, फिर आता हूं ये हफ्ता कैसे रहेगा। वो किताब पढ़ता हूं, मैं सिर्फ तारीख नहीं बदल रहा हूं, मैं सिर्फ तरतीब बदल रहा हूं। एक वाकया आपने पढ़ा होगा, दाई हलीमा का वाकया। अरब में ये रिवाज था ना कि जब बच्चे कोई छोटे होते थे, कुछ यतीम हो जाते थे, या अमीरों के बच्चे जब उनको कुछ सिखाना होता था या परवरिश करती थी, दूध पिला रहे हैं फलां, तो दाइयां होती थी अरब में, ठीक है। तो अमीर लोग अपने बच्चे उनके हवाले किया करते थे, तो दाइयां उनका ख्याल रखती थी। और आपने ये सुना होगा कि बहुत सारी दाइयां अपने गधों पर सवार होके अरब में जब आई, जब सरकार यतीम थे, अब्दुल्ला के लाल यतीम थे, तो वहां पर दाई हलीमा भी एक बीमार सूखे हुए हड्डियों से निकले हुए गधे पे सवार होके आई। वो अमीर जो थी वो आई, उन्होंने अमीर बच्चे लिए, टिक 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 करके निकल गए सारे। अब दाई हलीमा के पास ये एक करीब का बच्चा रह गया। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी बताऊंगा शान रिसालत यार, कभी बताऊंगा, और यहां भी बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उस शान रिसालत को घटाया जा रहा है, सिर्फ तरतीब बदलो। कहा चलो ठीक है, इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। सरकार को लेके मैं लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। वो लेकर गोद में लिया, गधे पे सवार हुई,
तो वो जो बीमार गधा था, जो चल नहीं सकता था, वो इतना तेज दौड़ा कि वो सारी औरतें हैरान हो गई, छोड़ के पीछा चला गया। तमाम दाइयों ने कहा, ये हलीमा के गधे को क्या हुआ, ये तो हिल भी नहीं पा रहा था और ये इतना तेज चल पड़ा। फिर बड़े बड़े मौलवी साहिबान कहते हैं 40 साल में रिसालत मिली। अच्छा, आपको 40 साल में पता चला तो गधा ज्यादा बेहतर नहीं था। आगे लिखते हैं ना लोग कि उस गधे को पता था मेरी पुश्त पे कौन है। दाई हलीमा के घर में आए, वहां पे खजूर दरख्त नहीं, कुएं में पानी नहीं, बकरियों के दूध खुश्क। और आगे आपने पढ़ा होगा कि लिखा है कि सरकार के आते ही खजूरें मीठा फल देने लगी, जैसी खजूरें पूरे अरब में नहीं। मीठा पानी कुएं में आ गया और दूध बकरियों के आ गया, थन जो खुश्क थे। 2 साल तक लिखा है दाई हलीमा ने पाला। किसको? सरकार को। पहली चीज तो यह है कि इस तरतीब को सीधा कर दो। दाई हलीमा ने 2 साल तक नहीं पाला, पाला तो सरकार ने। उससे पहले खुश्की थी, खजूरें नहीं, पानी नहीं, दूध नहीं, हरियाली नहीं, सेहत नहीं, लेकिन सरकार ने कदम रखा है तो हरियाली हो गई है। वसीला, अरे जगाओ वसीले को यार। बैठ के ये डंडा पीटना, बार बार लोगों के दिमागों में जहर भर देना, उस शान रिसालत को कम कर रहे हो। समझ आ रही है आपको? अब यहां पे किसी फिक्र का टैग मत लगा देना। टैग लगाना परवरदिगार, उसकी हबीब, बस, और उसकी आल का। एक दफा दिल से मांग के देखो ना यार, कलेजे के अंदर से मांगो। बचपन में रोते हो ना, चीखते हो, दूध मिल जाता है। बीमार मां को दुआ मांगना कोई नहीं सिखाता है, अर्श हिला देती है वो। मांग के देखना, ऐसे ऐसे तजल्लियां नाजिल होंगी, तुम लोगों पे आश्कार होना शुरू हो जाएंगे राज। ज़ाते बारी ताला भी जलवा दिखाएगा। सरकार के गुलाम बन के देखो, ये हफ्ता, ये जिंदगी और सातों जिंदगियां या जिंदगियों से आगे की जिंदगियां भी समर जाएगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ हम करते हैं आज की इस शब का आगाज, इस सेशन का आगाज जिसको आप कहते हैं। यह हफ्ता कैसा रहेगा? बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा बोरिंग सेशन होता है, लेकिन मेरा मकसद आपको सिर्फ जगाना है, आपको भगाना नहीं है। भागोगे आप खुद। ये हफ्ता कैसे रहेगा? पहले आते हैं इस तरफ। सबसे पहले चलते हैं हमल यानी एरीज वालों के लिए। एरीज वालों, क्या हाल है भाई? ठीक हो? एरीज वालों के लिए हफ्ता, क्योंकि मरीख नहीं, करवटें काफी सारी ले लिए। लास्ट वीक 2 स्टार्स बड़े तेजी से आए हैं। एक तो मरीख की जो जाहिर है 23rd फ्लोर है मिल्की वे में, उसकी हलचल हुई है उन कारोबारी हलकों में, उन रिलेशनशिप्स के लिए जो बड़े फीके रहे थे। कारोबारी हलकों की पहले मैं बात कर लूं कि जो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं चल रहे थे, उनमें अब और ज्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपको 2 डिफरेंट लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी एरीज वालों, जिसमें आपका पैसा बढ़ जाएगा। जो जॉब करने वाले हैं उन लोगों की जॉब बढ़ जाएगी। जॉब कैसे बढ़ेगी उनकी? उनको 2 अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएंगी कि जी अभी आपको जॉब करनी है कि नहीं करनी है, आपको किसी नई जॉब की तरफ जाना है कि नहीं जाना है, आपने वो पिक एंड चूज करना है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है, वो लोग जो मुल्क से बाहर जाने के खातिर खा कोशिशें कर रहे थे वीजे के लिए, उन लोगों के लिए ऑप्शन ये टाइम, ये वीक बहुत अच्छा है, इसमें सबमिट करवा देना पेपर वर्क करके। ठीक है, ये जॉब के लिए मैं बता रहा हूं, ये बिजनेस के लिए, तो आप लोगों को बाहर बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन फर्स्ट डेस्टिनेशन को फाइनल करो कि किस मुल्क में जाना है। कारोबारी आपका वो हो जाएगा। जिनकी जॉब नहीं थी उन लोगों के लिए सप्ते अगर कहीं इंटरव्यू दोगे तो जॉब का जवाब बड़ा जबरदस्त आ जाएगा। ठीक है, उरूज की मंजिलें हमल वालों के लिए, एरीज वालों के लिए, करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को अजीबोगरीब नजर आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ट्रू फेसेस, फैमिली, फ्रेंड्स या इर्द गिर्द के लोगों के ओरिजिनल चेहरे ख्वाब में या हकीकत में दिखाई देंगे। क्योंकि जिस वक्त मरीख की ये डिग्रीज आती हैं तो पोजीशन ऑफ ड्रीम या जो आपकी एक स्लीप है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती। इसके बारे में कभी डिस्कस करें, इतने उलूम है, किसके बारे में वो करें? वो टाइम इतना कम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ था, मेरे जो राजा हैदर ऑफिशियल है उस पर लिखा हुआ था कि जी इनरिलेवेंट बहुत कुछ आप ये शुरू में कह रहे होते हैं, हमारा तो कोई उससे ताल्लुक ही नहीं है, आप डायरेक्टली बस स्टार का बताया करें। तो उन बहना को मैं यही कहूंगा कि बाजी
ये आपके लिए नहीं था, आप कमेटी खाएं। सिर्फ आप अपना हिस्सा फॉरवर्ड करके देख लिया करें, फालतू की बातों में ना पड़ा करें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपका टाइम बचाया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 4-5 घंटे का सेशन भी हो, ये 24 घंटे जो जाया कर बैठते हैं, तो इसमें अगर 1.5-2 घंटे अगर आपने राजा हैदर के दे दिए तो ये आप ही के फायदे के लिए, मैंने कोई फायदा नहीं हो रहा है भाई जी, ठीक है। असल में हमारा मसला क्या है कि हम लोगों को ऐसा हो गया कि हम सोचते नहीं हैं। दो दोस्त थे, उन दोनों ने 2 घोड़े खरीद लिए थे भाई। अब वो दोनों जो खान साहब थे बड़े खुश थे, उन्होंने कहा 2 घोड़े हैं। तो रात हुई तो एक दूसरे को कहने लगे, गुल खान यार मेरा बात सुनो, तुम ये जो गधा है ये तुम्हारा घोड़ा है मेरा भी घोड़ा है, दोनों का कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कौन सा मेरा कौन सा है? कह रहे समंदर खान तुमने बात तो बिल्कुल सही किया। तो गुल खान क्या करे? कह यार ऐसा करता है कि मैं अपने घोड़े का दुम काट देता है, तो सुबह उठेगा तो ऐसा है कि जो देखेगा तुम्हारा और मेरा घोड़े का फर्क तो है। वो यार बड़ा अक्लमंदा बात की, दुम काट दी। सुबह जब उठे तो किसी शरारती बंदे ने दूसरे घोड़े की भी दुम काटी हुई थी। ये तो बड़ा ज्यादती हो गया, अब कैसे पता तुम्हारा कौन सा मेरा कौन सा? चलो ऐसा करते हैं, इसका एक कान काट देते, तो एक कान वाला मेरा 2 कान वाला थी। वो ठीक है समंदर खान, वो गुल खान कान काट दिया। दूसरे दिन फिर देखा किसी ने दूसरे का भी एक कान काटा। यार ये तो बहुत ज्यादती हो गया यार, ये तो बहुत ज्यादती है। चलो ऐसा है दूसरा कान भी इसका काटता है, तेरा तो एक कान वाला होगा। तीसरे दिन वो दूसरे कान भी कटे। वो बड़े परेशान, अब करें तो क्या करें। आखिर पे फैसला ये हुआ कि चलो ऐसा करो गुल खान, ये सफेद वाला घोड़ा तुम्हारा है, काले वाला मेरा। भाई साहब पहले ये काले सफेद की जंग में हम लोग बहुत नुकसान कर चुके हैं, अभी आगे अब काले सफेद के नुकसान में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो हमल वालों इस वक्त स्याह और सफेद करने की बजाय सिर्फ टारगेट का सोचो। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप लोगों की जिंदगी में जिस बंदे या बंदी ने आना है वो फाइनेंशियली आपके स्टार्स के साथ मैच कर जाएगा, जो कि आने वाली जिंदगी में बहुत बेहतरी लेकर आएगा। मरी की पोजीशन स्ट्रांग होने से एरीज वालों को यह फायदा हुआ कि शादी में जो खतरा है वो नहीं रहेगा, तो अब आप शादी के उन खतरात से बड़े दूर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों आप लोगों की जिंदगी में जिसने भी आना है वो मोहब्बत की इंतहा करेगा, और जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है और जो उनके महबूब उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे उनकी भी वापसी के चांसेस यहां पे 7.9% पर वीक के हिसाब से बढ़ रहा है। आप लोगों के लिए एरीज वालों बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। वो बहनें जिनकी औलाद कंसीव नहीं हो रही थी उनको अगर डॉक्टर की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिल रही थी तो ये हफ्ता कंसीव करने के लिए बहुत अमेजिंग है, इलाज मालजे के लिए भी, कंसीव करने के लिए भी। और वो जिनको दर्द शकीका था काफी दिनों से, उन लोगों का ये दर्द शकीका वाला पोजीशन भी 5% तक नीचे आएगा। सो हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। एक चीज का खास ख्याल रखना है क्योंकि एनिमीज लिस्ट में 2.7% का इजाफा जाहिर है वो जो पास्ट में भी हुआ, अभी फिर से वो एक्टिव मोड पे है। लेकिन अगर कोई जादू टोना किसी के ऊपर है तो वो एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन आपको एक शेल्टर दे रही है जिसके बीच में कोई भी वार 41 डेज के लिए आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। आप अपने रवैये, अपनी एक करिज्मेटिक वॉइस के जरिए, आवाज के जरिए दूसरों के दिलों में घर कर सकते हैं। तो आप जितने भी लोग हो जो जॉब करने वाले हो या स्टूडेंट्स हो या शादी ब्याह के इंतजार में हो या मुल्क से बाहर जाने में, आप लोगों की फैन फॉलोइंग या आपके चाहने वालों में अल्लाह ताला की तरफ से इजाफा हो जाएगा। रूहानियत के मर्तबे में थोड़ी सी कमी जो दिखाई दे रही थी वो इस हफ्ते खुशी का बायस बनेगी, यानी आप एक मंजिल और आगे की तरफ सफर करना शुरू कर दोगे। सो जितने भी लोग जो मराकबे या वज़ाइफ या चिल्ले कर रहे हैं उन लोगों को कामयाबी होगी। समझ रहे हो? ये आप लोगों के कंट्रोल में एक चीज नहीं होगी, वो है आपका गुस्सा। एंगर इस हफ्ते आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली ट्यूसडे एंड फ्राइडे 3:30 से 6:30 तक दोनों टाइम। ये नोट कर लेना, इसमें गुस्सा नहीं करना, कोई एक्ट नहीं करना जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप लोगों के लिए आने वाले दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। आप लोग ये इंतजार मत करना कि अब आपका 2019 गुजर जाएगा और आप परेशानियों का शिकार रहेंगे। बस इस हफ्ते लॉटरी या प्राइज बांड मत लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। इस हफ्ते की जो तस्बीहां हैं, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या अलीमो, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या बसीरो, या अलीमो या बसीरो। जो सदका आपने देना है वो देना है बेसन का 1 पाव। बेसन अनकुक्ड हालत में ये उतनी तादाद के जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो पैसे दे सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज जो मेन चीज है कि आप लोगों ने कलर कौन सा पहनना है, तो एक्वा ब्लू एंड ब्लैक, एक्वा ब्लू एंड ब्लैक कलर आप पहन सकते हैं। सो अब बारी किसकी है? अरे यार
अब ये बड़े मासूम से लोग होते हैं, इन लोगों को लोग तंग करने वाले बहुत आते हैं, कुछ खास चीजें इन लोगों को अता होती हैं, ये मोहब्बतें इनको रिटर्न में नहीं मिलती हैं। टॉरस यानी सौर वालों की बात कर रहा हूं। कल रात जाने क्या हुआ, कुछ देर पहले नींद से कुछ अश्क मिलने आ गए, कुछ ख्वाब भी टूटे हुए, कुछ लोग भी भूले हुए, कुछ रास्ता भटकी हुई, कुछ गर्द में लिपटी हुई, कुछ बेतरह फैली हुई, कुछ खोल में सिमटी हुई, बेरब्त सी सोचे कहीं भूली हुई बातें, कहीं एक शख्स की यादें कहीं। फिर देर तक जागा रहा, सोचों में गुम बैठा रहा, उंगली से ठंडे फर्श पे एक नाम बस लिखता रहा। कल रात भी वो रात थी, कुछ देर पहले नींद से मैं देर तक रोता रहा, मैं देर तक रोता रहा। तो रोने की बात खत्म हो गई टॉरस वालों, अब आप लोगों की जिंदगी में आंसू खत्म। अब ज़ोहरा ने आपको दी है मुस्कुराहटें और उस उरूज पे जहां पे आप डिजर्व करते हो। सबसे पहले तो तैयार हो जाओ, हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं मजीद, अब आपकी मजीद एनर्जी में इजाफा हो रहा है क्योंकि ज़ोहरा सितारा आप लोगों को 2.7% पर वीक से अब जंप करके 4.9% पे ले आए। सो आपकी हेल्थ बहुत ही जबरदस्त होने वाली। वो चीजें जो कानूनी तौर पर आपकी उलझी हुई थी, यानी मुकदमात, कोई भी चीज, वीजा प्रोसेस, वो जो स्लो था अब मजीद फास्ट मोड पे चला जाएगा। जिसने भी जाती तौर पे किसी से कर्जा लिया या कर्जा दिया, वो भी बड़ा खुशहाली वाले मोड पे आ जाएगा। आप लोगों को बड़ी सक्सेस दिखाई दे रही। हसद करने वाले, आपके पीठ पीछे बुराइयां करने वाले या हासिदीन, उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा। सो आप अपनी कोई भी मन की बात, कोई भी दिल की बात किसी को बहुत अपना समझ के भी करेंगे तो इस हफ्ते हो सकता है वो दूसरे फरीक तक ये बात पहुंचा दे और आपके लिए स्ट्रेस का बायस हो। पहले बताने की वजह यह है टॉरस वालों कि आप अपनी वो खास राजो नियाज की बातें सिर्फ उसी बंदे पे करें जिससे भरोसा है आपको। आपका दिल भी हल्का हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। वैसे चंगा ही हुआ कि शादी लेकिन आप कह रहे हो अच्छा जी आप शादी भी ना करें, नहीं करो करो, पता चल जाएगा बेटा। अच्छा चलो, जिनकी शादी नहीं हुई टॉरस वालों, आप लोगों की जिंदगी में जिसने दाखिल होना है उन लोगों के साथ परसेंटेज मैच आपके बुध वाले दिन से वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा। यानी वेडनेसडे से आगे का जो सफर है वो नए लोगों को आपकी जिंदगी में घसीट घसीट के लाएगा और आप लोगों से वापसगी बहुत दूर तक जाएगी। सो लॉन्ग रिलेशनशिप में आप जाओगे। स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जो ऑलरेडी लॉन्ग या शॉर्ट टर्म्स में शेयर का कारोबार करते हैं। बिटकॉइन वालों से गुजारिश है कि होल्ड, थोड़ा सा होल्ड रखें क्योंकि अब करेंसी जो भी है गोल्ड की प्राइस वो नीचे आएंगी थोड़ी। जब वो नीचे आएंगी तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर आने लगेंगे तो हम आपको पहले से बता देंगे। सौर वालों के लिए सफर के मामला बहुत बेहतर हैं। अगर वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो थर्सडे को अप्लाई करना और किसी दिन अप्लाई मत करना, ज्यादा चांसेस है। लेकिन जिन लोगों की इंटरव्यू कॉल आ चुकी है वो वज़ाइफ जो मैं बताता हूं हफ्ते के आखिर में या कल, वो जरूर करना, सदका देना, तो परवरदिगार करम करेगा, उससे बहुत बेहतरी हो जाएगी। अब वो लोग जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था माजी में, उन लोगों के साथ जुड़े हुए लोग उनको बार बार तकलीफ दे रहे थे। कई सवाल टॉरस वालों आप लोगों के दिमाग में जो आ रहे हैं, जो आप अकेले में खुद से पूछते रहते हो, तो वो खुद से नहीं पूछने, क्योंकि उनका जवाब अब आपको वही लोग देंगे जो उससे जुड़े। बस इजहार जरूरी है, ये शर्त है कि इजहार कर देना। आप लोगों के इर्द गिर्द फैले हुए लोग इस हफ्ते आप लोगों की मुरम्मत का बंदोबस्त करेंगे, यानी मुरम्मत तकदीर। वही लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो थोड़े से उनमें से, जो जाहिर है डिपेंड करता है कि आप किन हालात में रह रहे हैं और किन लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हैं, भले ही वो टेलीफोनिक सिलसिला हो या प्रैक्टिकली फिजिकली किसी के साथ रह रहे हो, वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कहीं अगर आपको सफर करना हो, कहीं जाना हो, तो इस हफ्ते आप जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ या अकेले किसी के घर भी खाने पीने पर जा सकते हो, तो आपके ब्रेन को बड़ा रिलैक्स करेगा। अब जाहिर है जब ब्रेन रिलैक्स होगा तो आपकी हेल्थ
के जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। मंगनी शादी चट मंगनी पट ब्याह वाली पोजीशन अभी इस हफ्ते दिखाई इस तरह की नहीं दे रही, लेकिन रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हलचल नहीं की, जिनके परसेंटेज उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम नजर आ रहे थे, अब उनको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिले। 81% तक आप खसीट के ले जाओगे 2019 के एंड तक, और उसकी इब्तिदा हो रही है मंडे 7:35 से स्टार्स में। तो मिल्की वे का सबसे बड़े जो सितारे हैं वो जो ज़ोहरा को इर्द गिर्द लेकर आ रहे हैं, वो दरसो तदरीस, इल्म, एजुकेशन, ब्रेन और आपको जो भूल चूल की एक आदत है उसको एक्टिव कर रहे हैं। बड़ा मजबूत हो जाएगा सिलसिला, तो आप लोगों के लिए ये बड़ी कमाल चीज आ जाएगी। वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनके कोई अजीज वापस आ जाए मुल्क से, तो उन लोगों के लिए भी ये वजीफा जो बता रहा हूं ये जरूर कीजिएगा। उन लोगों के अजीज जल्दी वापस आ जाएंगे, खैर वाफियत से वापस आ जाए, नौकरियां छोड़ के आ जाए, फिर कहो जी राजा भाई ने ये वजीफा तो सूरत हाल अब जितनी भी तब्दील हो रही है ये आपके सब्र का फल मिल रहा है आपको। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये तस्बीह जरूर पढ़ लेना। एक तस्बीह आप लोगों को पढ़नी है या बाकी हो, एक तस्बीह आपको पढ़नी है या सलाम हो, या बाकी हो या सलाम हो। कलर आपने पहनने हैं ग्रे एंड रेड, 2 कलर हैं आप लोगों के। सबके में देनी है मसूर की दाल 1 पाव, ठीक है। और अब बारी किसकी है? अरे बारी तो बहुत ही प्यारे दो छोटी सी बेबियों की है। कौन सी बेबी है? चूजा वाले, जिनको चूजा कहने को दिल करते। चूजे बहुत प्यारे होते हैं ना, जैसे पप्पी कर ले बंदा उनको। लेकिन मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ कर जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना मोहब्बत के सफर में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई में हिजर में साथ मेरे जल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पे कैद कर देता। अरे पगली, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती, जिसे रास्ता बदलना हो रास्ता बदलते से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। तुम्हें किस बात का डर है? मुझे बेशक जगा देना, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता, कम अज कम यूं तो ना होता मेरे साथी। हकीकत है तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूं मैं, अब सोने से डरता हूं मगर खोने से डरता हूं मैं, अब सोने से डरता हूं। तो जितने जोजा वाले हैं जो बेखाबियों के शिकार हैं, जिनको उनके महबूब सोने नहीं दे रहे, अतारड ने आपकी मोहब्बत में एक इजाफा कर दिया, आपके चाहने वालों की फहरिस्त में उनका नंबर हाई कर दिया। भाई औलाद लोगों को औलाद की नवीद जहां अल्लाह दे रहा है, जोजा जिमिनाई अतारड वालों की हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं, वहां महबूब का साथ नसीब होगा। जिन लोगों के प्रोसेस में है ना, पेंडिंग में है रिश्ते, उनको बोलो के रिश्ते लेकर आए, उनके लिए पाइपलाइन बिल्कुल क्लीन है। अब आपके इर्द गिर्द जो लोग कांटे लगा रहे थे आपको तबाह करने के लिए जोजा वालों, वो लोग भी हार के बैठ गए। इस हफ्ते पूरा सेफ हुआ। निकाह, शादी, मंगनी के लिए बड़ा मुबारक टाइम है, बात पक्की करने के लिए जोजा वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अब एक चीज तो साबित हो गई, वो जोजा वाले जो सफर करना चाहते हैं उन लोगों ने सब्र भी किया, उन लोगों ने अभी तक डिले किया। बहुत सारे जोजा वाले हैं जो सिर्फ अभी तक प्लानिंग ही कर रहे हैं, ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है कि उनको किस मुल्क जाना है या कब जाना है। प्लीज फाइनलाइज कर लो, आप लोग बिल्कुल तैयार हो, अभी बड़े दूर तक जाओगे आप, ठीक है। और अमली तौर पे एक चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा कि जिस मुल्क सफर के लिए जाना है आपको रिटर्न करना है या नहीं करना, ये पहले से प्लान कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह सफर आपकी कामयाबी का सफर है। तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जला के मत जाना, पीछे बैकअप जरूर रखना, तभी कामयाबी होगी। कश्तियां जलाओगे तो फीलिंग लेस हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जिन लोगों के कारोबार स्लो चल रहे थे उन लोगों का 17% तक प्रोग्रेस हाई दिखाई दे रही है। वो लोग जो जॉब के मुतलाशी थे, इस हफ्ते अगर अप्लाई करना है आपने, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, आप लोगों को कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जमनाए वालों, इस हफ्ते के लिए रोजगार आपका थोड़ा नहीं है। जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सियासत का शिकार रहेंगे। एक पॉलिसी आपके इर्द गिर्द मंडला रही है, तो अतारड आपको उस चीज से महफूज रखेगा। जो मरकरी है वो बड़ी तेजी से आपको सेव करे, ऐसी कि तैसी जो मुश्किलात डाले। भाई अभी मसला क्या है कि अल्लाह ताला की एक खास
एक नूरानी कैफियत जब जेमिनी वालों पे आती है तो वो उसकी एक खास वजह यह है कि आप लोगों पे वो जो राज है परवरदिगार के, जो इबादतों के सिले में मिले हैं, उसके नतीजे में ये फल खाओगे आप। और ये सब्र का फल है, जो करेला नहीं होता। जैसे करेला गोश्त अल्लाह विद लस्सी बहुत मजे का लगता है ना, लेकिन सब्र का फल करेला भी हो तो चंगा है लेकिन ये मीठा फल है आप लोगों की जिंदगी में। कुछ खास चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, आप लोगों ने अगर जॉब करनी है कहीं पे पढ़ाई के साथ साथ, तो आप लोग जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि फाइनेंस हाई हो रहा है ना जोजा वालों का। दूसरा ये जेमिनी वालों के लिए, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने जिस भी दिशा में, जिस भी तरफ सफर करना है, वो सफर आप एक दफा फाइनलाइज करो। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, जिसमें कंफर्ट जोन है आपका, वो जरूर करना। कामयाबी 97% दिखाई दे रही है, चुटकी बजाते आपको कोई आजमाएगा नहीं। ये सारी की सारी चीजें आपके कोर्ट में आ जाएंगी। अब जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, उनमें से 2 लोग हैं जो आपके वफादार रहेंगे, जो आपके साथ सक्सेसफुल तरीके से आगे तक जाएंगे। बाकी लोग जो भी आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वो खतरनाक हद तक आपको डॉच करेंगे। एहतियात करना, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने कर्जा लेना है या देना है, उन लोगों से गुजारिश है कि कर्जा लेने देने के लिए हफ्ता बहुत मुनासिब नहीं है। जिन्होंने मकान जायदाद सेल एंड बाय करना है, उन लोगों से भी गुजारिश है कि इस हफ्ते पेपर वर्क जरूर करो, लेकिन प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं करना। आप लोगों का लाइफ पार्टनर अगर बेरोजगार है या बीमार है, तो उनको शिफा मिल जाएगी। लाइफ पार्टनर को नजर बद से बचाओ। आप लोग खुद अपने आप की भी नजर जरूर उतार लेना, क्योंकि इस हफ्ते एक मूवमेंट आ रही है थर्सडे को 335 से 460, मतलब पूरा, मतलब 460 59 ठीक है, ये तो 5 o'clock हो गया, पूरा 5 बज जाएंगे। क्योंकि एक चीज चल रही है, तो 5 बजे तक आप अपना ये एहतियात कर लेना, कहीं आने जाने से नजर उतार लेना। वो नजर किस तरह उतारनी, वो मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख लेना नजर कैसे उतारी जाती है। इर्द गिर्द के माहौल से अब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट होने वाली साजिशों का आपको पहले से इल्म हो जाएगा, ख्वाब के जरिए या किसी की जबानी। रिएक्ट मत करना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। रोजा वालों के लिए इस हफ्ते की तस्बीह या वकीलो या मतीनो, या वकीलो या मतीनो, परवरदिगार की ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। इस हफ्ते आपको जो सदका देना है वो है काले माश की दाल 1 पाव 250 ग्राम, या फिर उसी तादाद के पैसे जो दूसरों मुल्कों में रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। कलर आपको पहनना है ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन। ये दोनों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और अभी जाहिर है जब हम बात करेंगे एक और अजीम सितारे की, और ये अजीम सितारे, दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं इस अजीम सितारे में, उसे कहना अभी तक दिल धड़कता है, अभी तक सांस चलती है, अभी तक ये मेरी आंखें सुहाने ख्वाब बुनती हैं, उसे क्या? मेरे होठों की जुम्बिश में तुम्हारा नाम रहता है, अभी बारिश की बूंदों में तुम्हारा प्यार बाकी है, अभी इजहार बाकी है, अभी यादों के कांटों से मेरा दामन उलझता है, तुम्हारा प्यार सीने में कहीं अब भी धड़कता है, उसे कहना। जो अब भी मुआफिक है, हमारे साथ चलती है, उसे कहना जुदाई का भी मौसम नहीं आया, मोहब्बत की कहानी में कहीं भी गम नहीं आया, किसी की याद ढलने से भला क्या देर लगती है, नया सूरज निकलने में भला क्या देर लगती है, उसे कहना वो जल्दी फैसला कर ले, नए रस्तों पे चलने में भला क्या देर लगती है, क्या देर लगती है। सरतान वालों, ये तो आप बताओगे ना कि नए रस्तों पे चलने में क्या देर लगती है। नया रास्ता यहां पे आपको बुरी तरह से मिले जा रहा है, लेकिन सरतान वाले अभी तक अपने हिस्से की रोटियां दूसरों में बांटे जा रहे हैं। गो के सखावत आप पे खत्म है, लेकिन इस बार कैंसेरियंस को मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो कमर की पोजीशन जिस वक्त मूव करती है, मिल्की वे में 2-3 चीजें बड़ी अहम होती है। आप लोगों की जिस वक्त प्लैनेट मूव करता है, तो आप लोगों के रिस्क और मिजाज और रिलेशन, इन 3 चीजों पे बड़ा फर्क पड़ता है। रिस्क, मिजाज एंड रिलेशन। मिजाज से जुड़ा है हेल्थ, रिलेशन से जुड़े हैं आपके अपने पराए काम वाले सारे, और रिस्क से जुड़ी है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जितनी भी होती। सो आप लोग जितने भी काम शुरू करने वाले हो नए, आप लोगों को बड़ा मुबारक होगा। इस हफ्ते नया काम शुरू करने वाले, जॉब स्विच करने वाले, किसी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करने वाले, उनको बड़ा फायदा होने वाला। फायदा तो होगा ना भाई, फायदा इसलिए होगा कि आप लोगों के लिए इस हफ्ते से शुरू होने वाला सफर 119 डेज के लिए एक जगह पे साकित हो जाएगा। इसके साकित होने से आप लोगों को बेनिफिट क्या मिलेंगे कि आपकी ये तीनों चीजें जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें अपग्रेड वर्जन आ जाएगा। तो सरतान वालों, अब आप अगर मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लान कर चुके हो, कर लिया,
देर मत करो, वीजा अप्लाई कर दो। ये हफ्ता बुध वाला दिन एंड जुमेरात वाला, बुध एंड जुमेरात, वेडनेसडे एंड थर्सडे, दोनों जो हैं आपके लिए बेहतरीन दिन है। इसमें कोई भी नया काम शुरू करना चाहो, वीजा सबमिट करना चाहो, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज स्विच करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। और स्टूडेंट्स के लिए 18.2% तक ब्रेन बूस्टिंग स्टार्स आए हैं। आपकी याददाश्त में इजाफा होगा और आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बड़ा फायदा देना शुरू कर देंगे। वो लोग जो संजीदा नहीं थे अब तक शादी के लिए, उन लोगों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। फॉर द रिलेशनशिप कहकशाओं की तरह लोग इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, लेकिन आपसे इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि किसी की अम्मी नहीं मानती और किसी का सितारा मैच नहीं होता। आंखें बंद करके कूद पड़ो आतिश नमरूद में, गुलजार ही गुलजार कर देगा मेरा रब, क्योंकि इस वक्त वो ही है सब जो आपके लिए आपका प्यारा सा रिश्ता आपके दामन में डालने के लिए आवाज दे रहा है। कुन कुन का नारा लग चुका, अब अपनी अपनी पकड़ो और भागो, क्योंकि ये ब्रेकअप रिलेशनशिप नहीं है। ये इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, अगले हफ्ते की अगले हफ्ते देखेंगे भाई। एक लम्हे में आपने फैसला करना है जो भी करना है, लेकिन सोच समझ के कौन सा आपके लिए बेनिफिशियली चीजें सही हैं या नहीं। वो लोग जो बीमार थे काफी दिनों से, सरतान वाले, उनकी हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तब्दीली सफर, तब्दीली शहर, कुछ भी ऐसा जिसमें आप किसी के घर जाओ दावत पे या शहर से बाहर जाओ अपनी फैमिली के साथ या अकेले, क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों को फायदा होने वाला है। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, आपके काम पे बड़ा सॉलिड किस्म का असर पड़ेगा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में या जो अभी तक कहीं से गिव एंड टेक वाला काम है, गिव किया टेक किया, उन लोगों को भी काफी बेनिफिट होने वाले हैं। नई जॉब या नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नए लोगों के साथ मिलने वाली, तो इंतहा को पहुंच रही है आपकी ये वाली सक्सेस। वो लोग जो बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। वो लोग जो लोहे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, किसी में, उनके लिए अच्छा वक्त है। अक्ल कदामन जाने मत देना। और जहां पे थोड़ी सी आपकी एक शिकायत है कि आपको जल्दी नजरे बद लग रही है, उसके लिए वजाइफ या अपना सदका जरूर दे देना, आप लोगों को भी बड़े बेनिफिट हो जाएंगे। जाहिर है जहां पे सदकात वगैरह की बात होती है वहां हम ये कहते हैं कि आप लोग हाथ पीछे मत खींचो। आपकी कोई एक दुआ जो इस हफ्ते कबूल होती हुई दिखाई दे रही, कबूल तो हो गई, लेकिन इस हफ्ते वो जो विश है जिसको आप दुआ कहते हैं, वो विश पूरी होने के बिल्कुल करीब है। यानी कि 93 डेज के अंदर अंदर एक बड़ी खुशखबरी जो आपके दामन में आएगी, वो अल्लाह की तरफ से एक खास इनाम है उन लोगों के लिए जो सरतानियन है, जो सरतान के चलेंगे दुनिया के सामने, लोग कहेंगे आय हाय ये भी है, सरतान है, तो प्राउड फील करेंगे आपके फैमिली वाले। आप लोगों के अंदर की जो एक आग है वो अचानक ही चिंगारियों की सूरत में शोलों का रूप इख्तियार कर जाएगी। मिल्की वे में 83.2% तक अगर ये शोले दिखाई देते हैं तो इसकी हिद्दत से आप में एक नया रूप आ जाएगा। सो आप अपने एंगर को कंट्रोल करके उस नए रूप में अपने वो एंगर डालो, गुस्सा डालोगे तो आप लोग दूसरों से मुनफरिद भी हो जाओगे। सो उसको हथियार बनाना है, उसको जाया नहीं करना है, अपनी एनर्जी को खत्म होने से बचाओ। इस हफ्ते की जो तस्बीहां हैं आप लोगों के लिए वो है या करीम हो, एक तस्बीह या वदूद हो, या करीम हो या वदूद हो। इस हफ्ते जो सदका आपने देना, हड्डी वाला गोश्त 1 पाव कम से कम या उसी तादाद के पैसे। सी ग्रीन एंड व्हाइट ये 2 कलर हैं आप लोगों के लिए। कैंसेरियन मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए ये 2 तस्बीहां हैं। अब बारी है हमारे शेर, ये तो सो ही गया, मेरे जैसा बंदा इसके साथ है और फिर सो गया। ये शेर है हमारे, इनको हम लेकर आए हैं जॉनी। अबे शेर, ये तो ढेर है मेरे नीचे, लेकिन ये वाले जो शेर है ना असद वाले, इनको ढेर करना मुश्किल होता। लियो की बात कर रहे हैं भाई, ये हल्के लोग नहीं हैं। आज बाद मुद्दत के मैंने उसको देखा है, वो जरा नहीं बदली, अभी भी अपनी आंखों में 100 सवाल रखती है, छोटी छोटी बातों पर अब भी खुल के हंसती है, अब भी खुल के हंसती है, अब भी उसके लहजे में वही खनखनाहट है, वो जरा नहीं बदली। अब भी उसकी पलकों के साए गीले रहते हैं, अब भी उसकी सोचों में मेरा नाम रहता है, अब भी मेरी खातिर वो इस तरह ही पागल है, वो जरा नहीं बदली। आज बाद मुद्दत के मैंने उसको देखा है तो मुझको भी लगता है मैं भी इसकी चाहत में इसी तरह से पागल हूं। बाद इतनी मुद्दत के और कुछ नहीं बदला, जुज हमारे रस्तों का और कुछ नहीं बदला। आपके रस्तों का जुज बदल गया है असद वालों। इश्क में
नाकामियां आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मोहब्बतें शम्स में बहुत ज्यादा हैं, वो हिद्दत शम्स आपको अपनी बाहों में घसीटे जा रही है। इश्कजादे जितने भी हैं या इश्कजादियां, उनको उनके महबूब के करीब घसीट के ला रहा है शम्स। असद वालों, लाकी ना बेटा, शादी होने तो फिर कहोगे राजा साहब क्यों बददुआ देती सी। पता चल जाएगा बेटा, अभी भी वक्त है, भाग जाओगे। एक निकाह था किसी का, तो निकाह हो रहा है, तो मौलवी साहब ने कहा भाई शादी पे किसी को एतराज तो नहीं है? मैं मजमे से पूछ रहा हूं। एक बार कहा, कोई नहीं बोला। दूसरी बार बोला, तीसरी बार जो दूल्हा था वो बोला जी मुझे एतराज है। कि चुप कर जा, मुझे कोई एतराज नहीं, जिसकी शादी। चलो असद वालों खुश रहो। नए रास्तों का तयन आपने कर लिया है तो कामयाबी यकीनी आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने वाली है। यहां पे सफर शुरू हो रहा है आप लोगों के फाइनेंसेस करनी हो, नया काम आप लोग शुरू कर चुके हो या जिस काम से भी वाबस्ता हो, वहां पे शम्स की एनर्जी आपको 71% तक लेकर जा रही है आगे। काम में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इन 43 डेज के अंदर अंदर नॉर्मल साल की निस्बत आप बहुत ज्यादा अर्न करने वाले हो। आप लोगों के पास पैसा आएगा भी और जाएगा भी। कोई भी छोटी सी ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई इन्हीं दिनों में दिखाई दे रही है। ये आपकी आखिरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन छोटी ख्वाहिश से मतलब कि जिसका आपने काफी दिनों से इंतजार किया है। ये पेपर वर्क है, वीजा है, इमिग्रेशन है, कुछ भी है, इसका जवाब आपको पॉजिटिवली मिल जाएगा। वो लोग जिन्होंने अभी तक वीजा या इमिग्रेशन के लिए कुछ भी नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अभी अप्लाई करो यार। बहुत जबरदस्त दिन है। मंगल वाला दिन बहुत अच्छा है, फ्राइडे वाला बहुत अच्छा है। मंगल एंड फ्राइडे दोनों दिन अप्लाई कर सकते हो। टाइम भी बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह 8:52 से शुरू होगा, 8:52 रात तक रहेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम है ना, कर देना अप्लाई। अगर आप लोगों की कॉल आती है कहीं से जॉब या वीजा के लिए, तो ये समझ लेना 100% डन है। बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। वो हिंदी में कहते हैं बिंदास जाने का बॉस, तो आपको बिंदास जाने का है। आपके लिए इजाफी रकम का जो एक खास प्लैनेट है वो बढ़ रहा है, यानी आप जहां से भी पैसा कमा रहे हैं कहीं और से भी आपको एक आइडिया अचानक ही आ जाएगा। आपके दिमाग का इस वक्त जो सेल है वो नॉर्मल डेज से ज्यादा एक्टिव है, ब्रेन बूस्ट है, तो आपको कहीं से जो आइडिया मिलेगा उससे आप एक्स्ट्रा मनी भी कमा सकते हैं, जो आपके बाकी मसाइल को हल कर देगा। महदूद रह के इस वक्त आपने स्पेंड करना है। एक चीज कि अगर आपने गाड़ी या मकान जायदाद की खरीदो फरोख्त का कोई काम करना है तो वे हफ्ते कर लेना, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। दूसरा ये कि आपकी औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी, उनके हेल्थ इश्यूज कवर हो जाएंगे। हो सकता है कि फैमिली का कोई शख्स आपके साथ ऐसा बर्ताव करे जिससे आपकी अना मजरू हो, तो अना किसी चीज का नाम नहीं है भाई। चुप हो जाना, गुस्सा मत करना। वैसे ही लोग आपके गुस्से से, आपके एंगर से बहुत तंग होते हैं। और जो असद वाले पॉजिटिव साइन यानी जिद्दार जिसको बोलते हैं, जिद्दार उसकी पैदाइश होते हैं, वो अपने ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, दूसरों पे नहीं कर रहे होते। तो दोनों तरह से गुस्सा तो आपके अंदर चल रहा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अपने करियर को बनाने के लिए जो अब तक परेशान थे, अब वो एक सॉलिड किस्म का घर बन चुका है अल्लाह की तरफ से। अब आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ रूहानियत का तड़का लगाना है। अपने उस इरादे को मजबूत करो जिस पे इतना बिलीव करते हो ना, वो बड़ी आसानियों से आपके लिए पहाड़ से दूध की नहरें निकाल सकता है। तो असद वालों, आप मामूली बंदे नहीं हो, ये याद रखो। आप लोगों को रिटर्न बैक नहीं देते हैं लोग। आप जितना भी कर लो आपको सिर्फ 25% ही मिलेगा। लेकिन अब आपको किसी से रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है ना। अपनी दुनिया आपने अब जब बनाई ली है, इंतखाब कर लिया किसी चीज का, तो टारगेट बनाओ, भागो, दौड़ो यार। किसने मना किया? जानवर अगर आप लेना चाह रहे हो तो मत लेना इस हफ्ते। जानवर पालते हैं ना लोग, ले लेते हैं, इस हफ्ते मत लेना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ताल्लुक स्टार से होता है, तो इसलिए मैं मना कर देता हूं। वरना ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता, ਤੁਹਾਡੀ बिल्ली, ਤੁਹਾਡਾ बकरा, आप जो करना चाहो। अच्छा, दूसरा क्या, उन लोगों के लिए जिन लोगों के रिलेशन बहुत बुरी तरह से तलाक की सूरत में या मियां बीवी के रिलेशन बहुत बुरी तरह से टूट रहे थे, उनमें काफी ज्यादा बेहतरी दिखाई दे रही, क्योंकि स्टार्स में इस वक्त रिलेशनशिप को दोबारा पैचअप करने वाली पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। 73 डेज मैक्सिमम जिसमें आप लोगों के रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। बैकअप करना चाहो, रीमैरी करना चाहो, तलाक की वजह से अगर परेशान हो तो उनसे दोबारा सुलह सफाई करना चाहो तो राइट टाइम फॉर यू। लियो वालों, आप लोग उनके साथ कर सकते। शरीके
हयात से फैज भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। आप लोगों की मोहब्बत में जहां इजाफा हो रहा है, वहां हसद करने वाले, आपकी बैक बाइटिंग करने वालों में भी 3.3% इजाफा हो रहा है। जान दियो जी, जान दियो, सानों बीते आन दियो, इस तरह का आप लोगों ने नारा लगाना है और आप दूसरों की जगह पे आ जाएंगे। किसी भी घर में जाना हो इस हफ्ते तो आपको जरूर जाना है, किसी महफिल में जाना हो, कहीं शहर से बाहर आउटिंग के लिए जाना हो, या रूहानियत का कोई काम शुरू करना हो, कम से कम 3 to 4 आवर्स आप अपने लिए जरूर निकाल लेना। अल्लाह ताला खास करम करेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन जॉब या कुछ और करने के लिए, किसी और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये हफ्ता इतना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करना कि अगर पेपर वर्क पे आ जाए, प्लानिंग कर लो तो ठीक है। या वहाबो या गनियो, 2 तस्बीहां हैं, असद वालो, या वहाबो या गनियो, ये 2 तस्बीहां हैं आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। और जो आप लोगों ने सदका देना है वो है 1 kg शुगर या उसी तादाद के पैसे, या फिर आपने कलर पहनना है तो आप पहनोगे ब्लैक एंड ग्रे। कौन कौन से कलर पहनोगे? ब्लैक एंड ग्रे। बट वाई? अच्छा चलो पहन लेना है, कोई बात नहीं। अब ये तो बता दिया ना, अब क्या जान लोगे बच्चे की? इतना कम बताते हमारा दम निकल जाता है। 1 गो में 2.25 घंटे बोलते रहते, कोई बोलता नहीं, पानी का गिलास तक तो रखता नहीं मेरे पास। अब लड़की वालों के घर आए तो खा पी कर ना जाए, हाँ ऐसे ही छोड़ दे लड़की वालों को। लोग कहते हैं बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अरे काहे को नहीं पीना चाहिए? पानी, मिठाई, खाना सब कुछ खाओ। बेटियों का घर भी आपका घर है, लड़की वालों का घर है। मोहब्बत की तबीयत में अगरचे गम नहीं होता, मगर खदशा जुदाई का गमों से कम नहीं होता। कोई जुगनू कोई तारा कहीं से ढूंढ कर लाओ, घरों को फूंक देने से अंधेरा कम नहीं होता। मोहब्बत करने वाले तो हमेशा साथ रहते हैं। मोहब्बत में जुदाई का कोई मौसम नहीं होता। जमीन वालों से यह कहकर फलक से ढल गया सूरज, उजाला बांट देने से उजाला कब नहीं होता। हाँ जी, ये है लड़की वाले। सोमला दब्बर को द ग्रेट अतारड की पोजीशन ये दे रहे हैं। देने वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ बना दिया है जब वर्गों वालों को, तो ये दूसरों को लुटाते रहेंगे। इनके घर में कभी भी उजाला कम नहीं होगा। अब मसला ये है कि अतारड ने जितनी तेजी से आप लोगों की जिंदगी में सक्सेस भरा है, अब आपके मामलात जिंदगी बड़ी तेजी से तब्दील हो जाएंगे। सोच में तब्दीली, आपके लोग छट जाएंगे जो आपके मिजाज के नहीं थे, या फिर जिनके मिजाज आपसे मैच नहीं कर रहे थे, वो आपसे दूर होना खुद ही शुरू हो जाएंगे। उनको एहसास ही नहीं है कि वो संगे पारस खो देंगे। सोमला वाले इस वक्त उरूज पे जा रहे हैं। अब ये उरूज सुरैया भी रश्क करेगा, और ये आफ्ताब महताब अतारड और मरकरी, ये सब लोग इस वक्त रश्क करेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट मूव जो है ये 98 डेज के लिए सिर्फ गोल्डन मूवमेंट में आ जाएंगे। सो आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। रिलेशनशिप जहां टूट रहे वहां उनमें मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। शरीक हयात, शरीक सफर या महबूब का खास ख्याल रखना होगा। उनकी हेल्थ आप लोगों की वेल्थ है, क्योंकि अगर वो सही हैं तो फिर आप लोग मेंटली तौर पे बड़े सही हो। अपने घर में कोई भी बुजुर्ग, माँ बाप, बहन भाई जो भी बड़े हैं, चाचा मामा, नाना दादा, फूफा, सब लोग, उन लोगों की भी हेल्थ का थोड़ा सा, जो आप लोगों के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनको ख्याल कर लेना, क्योंकि किसी एक की दुआ अटकी है आपकी तकदीर को बदलने के लिए। तो आप लोग अगर अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा जैसे दे रहे हो, उजाले बांट रहे हो, बांटते रहना। माली तौर पे आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है इस हफ्ते, लेकिन आपने जितना स्पेंड करना है वो भी इसी हफ्ते नजर आ रहा है। मकान के ऊपर कुछ लगाना है, तज़ीनो आशाइश पे लगाना है, खूबसूरती करनी है, गाड़ी खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम लेना, ले लो, सानों की फर्क पैदा। अगले हफ्ते अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा आपको अता कर रहा है। आप लोग अगर शादीशुदा हो और आप लोगों की जिंदगी में कहीं रुकावट या टूट फूट थी, इस हफ्ते वो सुलह सफाई हो जाएगी और आप लोगों के रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। कंफ्यूज हो, जानता हूं कि आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको कहां जाना चाहिए। ये 3 ऑप्शन है काहे के? रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, सारी चीजों के। तो हेल्थ में 3 ऑप्शंस क्या है? आपको इलाज कराना है या जिम जाना है? आप लोगों को खाना कम खाना है या बहुत खा के लेट जाना है? आप लोगों को नजरबद का इलाज करना है या जादू टोनों से बचना? सारी चीजें अब आपके इख्तियार में हैं। जिस चीज को चुनोगे पॉजिटिवली आपका साथ देगी, लेकिन बिस्यार खोरी से बच जाना। ओवर ईटिंग इस हफ्ते बहुत कम करना। वैसे तो 175 डेज का एक चक्कर है जिसमें आपको बहुत कम खाना चाहिए, पर वालों हेल्थ इश्यूज से सेव हो जाओगे।
अब आपको अगर किसी ने यह कहा है कि आप लोग उनके काबिल नहीं हैं, तो अब आपकी इज्जत, मर्तबे और शोहरत में इस हफ्ते बहुत इजाफा हो रहा है। लोग रश्क करेंगे। आने वाला हफ्ता तो बहुत ही फास्ट रहेगा, लेकिन अब आपके दिल की धड़कनें और तेज हो जाएंगी जब आपकी बनाई हुई कोई भी एक तखलीक आपको पे कर जाएगी। यानी अब आपने कोई प्लान किया, पेपर पे मंसूबा बनाया मुल्क से बाहर जाने का, मुल्क के अंदर रहने का, तो यह सब कुछ आपको फायदा देना शुरू कर देगा। सो बस दूर तक जाने का प्लान कर लो। हिजरत वालों के लिए, खासकर वीजा इमिग्रेशन वालों के लिए खुशखबरी पाइपलाइन में आ चुकी। बस आने ही दिनों में, ये कुछ ही लम्हों में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। औलाद की तरफ से सुख हो जाएगा। जो लोग, जिनके बच्चे पढ़ाई में सही नहीं है, वर्गों वालों या उनके दिमाग के ऊपर आपको शक था, वही सबसे ज्यादा नाम करने वाले हो जाएंगे। यहां से क्वालिटी ऑफ वर्क को मत देखो, आपको क्वांटिटी देखनी है कि अब क्या है। क्वालिटी को मत देखो। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो। अब आपने देखा है वो क्या कर रहा है। शर्मिंदगी की बायस जितनी भी चीजें थी, चाहे वो लोग थे आपके इर्द गिर्द, वो अब आपसे कौसों मील दूर हो जाएंगे। नजरे बद लगने के चांसेस इस हफ्ते 77% है। सो बहुत एहतियात करनी होगी आप लोगों को कहीं भी आते जाते हुए। किसी के घर में भी अगर दावत पे जाओ तो बिसियार खोरी से परहेज करना। जो चीज आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है उससे बच जाना। आप लोगों को नजर बद के अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम इस हफ्ते दिखाई नहीं दे रहा है। मकान जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए भी यह हफ्ता अच्छा है, लेकिन कोशिश करना कि पार्टनरशिप पे अगर बिजनेस करना चाहो तो मेरे दोस्तों, नया पार्टनर या पुराना पार्टनर के साथ वफादारी से चलते हुए बहुत अर्न करोगे। 100 नहीं, 200 नहीं, 300% प्रॉफिट के लिए तैयार रहो, जो कि 277 डेज में, 277 दिनों में यह चक्कर पूरा होगा और आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके ट्रू फेस आपके सामने आएंगे, लेकिन दिन होगा जुमेरात और जुमे का। इन 2 दिनों में बहुत एहतियात करनी है। कोई रिएक्शन, कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं देनी दूसरों के सामने, वरना मर्रासे में टूट भी सकते हैं उनसे। आप लोग डिप्लोमेसी लेकर आओ, इतने सच्चे ना बन जाओ। एडे कुड़ियां ले सच्चे नहीं होंगे पाजी। अच्छा, आपको एक फायदा है इस पर भी होने वाला है कि जो स्पिरिचुअल आपकी एक ताकत है, एक रूहानी आपका मर्तबा है, वो आपको दूसरों से मुनफरिद करने वाला है। परवरदिगार की तरफ से आपकी वो एक खास जो चीज है, उसको जाहिर है आप जितनी शिद्दत इश्क से रब को पुकारते हो, उसी के सिले में ये सारी बहुत सारी जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। तो बस दुश्मन जहां इजाफा हो रहा है, हसद वाले इजाफा हो रहे हैं, अपनी बातों को अपने तक रखो। पेपर वर्क से उनके दिमाग में जाने मत देना, वरना बच जाओगे ताली मेरे दोस्त। इस हफ्ते की तस्बिया है या मुईदो या अव्वलो, या मुईदो या अव्वलो। आपने जो कलर पहनना है वो पहनना है येलो एंड ब्लैक। येलो एंड ब्लैक तो पहनना है मेरे दोस्तों। और आप लोगों ने देना क्या है, सदके में क्या देना है, अब वो भी मैं बताऊं। आटा है 1 किलो, अनकुक्ड हालत में आप आटा या उसी तादाद के पैसे दे सकते हो। अभी कौन लोग हैं बराबरी का दर्जा रखने वाले, हाँ, यानी तराजू, इंसाफ का तराजू। मैं शाम यादों के जंगल में गुजरता हूं कि कुछ लिखूंगा, ये शहर सारा ही सो चुका है, मैं जागता हूं कि कुछ लिखूंगा। लहू रोने से डरता हूं, जुदा होने से डरता हूं, मेरी आंखें बताती हैं कि मैं सोने से डरता हूं। मेरी उंगली पकड़ लेना, मुझे तन्हा नहीं करना, यह दुनिया एक मेला है, तुझे खोने से डरता हूं। जो हंसती हो तो क्यों पलकों के गोशे भीग जाते हैं, तुम्हें मालूम है मैं इस तरह रोने से डरता हूं। ये जब से ख्वाब देखा है मुझे तुम छोड़ जाओगी, मैं अब डरता हूं ख्वाबों से, मैं अब सोने से डरता हूं, मैं अब सोने से डरता हूं। मीजान लिब्रा वालों, सोने से डरने की जरूरत नहीं है, अब सुख की नींद आएगी, आपको सो सकते। जोहरा सितारा, अब आपको जो बेखाबी के शिकार थे मेरे दोस्त, उनको ख्वाब, नींद बेहतर आएगी। हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं, 37% से जंप कर रहे हैं, फिर बेहतर हो रहे हैं। आपका शरीक सफर, आप लोगों के लिए अगर जॉब या पैसे का कोई प्रॉब्लम था तो वो हल होता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा। मुल्क से बाहर जाने के लिए तवज्जो कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बहुत आसानी से आप लोगों
क्विक डिसीजन लोगे और मुल्क से बाहर चले जाओगे। वो लोग जो वीजा इमिग्रेशन की वजह से परेशान थे, उन लोगों के लिए यहां पे दिन तो वैसे सैटरडे का है बहुत स्ट्रांग, जो कि कमिंग सैटरडे है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे वीजा ऑफिसेज और ये सारी चीजें जब क्लोज होती हैं तो ये आसमान उन चीजों को नहीं मानता, ये दुनियावी दुकानें हैं। तो आपका सैटरडे से जब मामला ठीक होगा तो नेक्स्ट वीक तक आप देखिएगा आपके मफाद की जितनी जंगें आपने लड़ी हैं आपके ही हक में फैसला करने वाली। कमजोरी खत्म हो जाएगी उन लोगों की जिसने किसी भी चीज में अपनी वीकनेस रखी हुई थी। मीजान वालों के लिए बिजनेस को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस में उनकी कामयाबी अब सक्सेसफुल है। आपका पैसा चाहे स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे किसी के साथ लगेगा वो भी फायदा देकर जाएगा। आप लोग अगर किसी के साथ जुड़े हुए हो और आप कह रहे हो कि यार ये हमारी तरफ से थोड़ा सा पैसा है अपने बिजनेस में डाल दो, उसकी थोड़ी एहतियात करनी है नए बंदे के साथ जाते हुए, बिकॉज के हो सकता है कि कोई एजेंट या वो बंदा आपके पैसे खा जाए जिनके मिलने के चांसेस 0.0% है, कोई चांसेस नहीं, ठीक है। इसलिए उन्हीं भरोसे के बंदों के साथ काम करोगे। कोई इस हफ्ते आपको लारे लपे देके हो सकता है कोई आपसे राज की बात उगलवाए और किसी और के कानों में जाके उंडेल दे हो के। ये भी गो के ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इस बात का ताल्लुक फ्यूचर में है। ज़ोहरा आपको पहले से अलर्ट कर रहा है कि कोई भी लूज टॉक या ऐसी टॉक जो आपके राजो नियाज की हो किसी से मत करना। हो सकता है घर में किसी के साथ बहस मुबाहिसा हो जाए। दिन है बुध का, बुध के दिन बहुत एहतियात करना। 2:52 2:52 PM की बात कर रहे हैं हम, तब से ये मामला शुरू होगा और ये रहेगा 9:27 तक। बहुत एहतियात करनी होगी। इस हफ्ते अगर किसी के घर जाना है, शादी ब्याह पार्टी होटल कहीं भी जाना है तो जरूर जाना। या आपके हार्ट के लिए जो दिल की बीमारियां उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़ोहरा पोजीशन दे रहा है हार्ट स्टार्स के लिए को 89 डिग्री पे जिस वक्त होता है तो हार्ट को तेज कर देता, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता, थोड़ा सा एंगर लुक आएगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो बहाना ही बनाओ ना। एक बात तो यह तय है कि जिन लोगों ने मोहब्बतें की हैं उन लोगों को अब तक तो पाइपलाइन में ही मिला महबूब। अब महबूब है कुछ चूहा है जो फंसा हुआ, तो जो पाइपलाइन में था भाई, लेकिन अब उसको बाहर निकालो दुम से पकड़ के। ऐसे बंदे से मोहब्बत ही क्यों की जो कि डरपोक किस्म का बंदा है। अब आपको सफर इख्तियार करने हैं काफी सारे, आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी है। प्लान कर लो कि पहले शादी करनी है, पहले खसमानू खाना है, नहीं मतलब ट्रैवलिंग करनी है, शादी करनी है। अच्छा ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए जाहिर है ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत फास्ट है। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं कि हमने पढ़ना है, या मुल्क के अंदर ही किसी और यूनिवर्सिटी या जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें बहुत तेजी आ जाएगी। सो आपके पास वक्त तो कम है लेकिन मुकाबला सख्त है। आपके मुखालिफिन में से कोई एक आपके सामने आके हो सकता है इजहार कर दे कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। आपने हैंडल विद केयर करना है, फ्राइजिल समझ के, तभी आपके फायदे में जाएगी। दो चीजें और हैं, एक तो ये है कि आप लोगों ने अगर कहीं बैंक में अप्लाई किया है लोन के लिए तो आप जरूर कर दो, नहीं किया तब भी कर दो, आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा यह है कि जिन लोगों के घर रिश्ता लेकर जा रहे हो जरूर लेकर जाओ, लेकिन उसको आप फ्राइडे एंड संडे पे मुंतकिल कर देना तो ज्यादा आपको साद सूरत हाल मिलेगी। इस हफ्ते हो सकता है कि अचानक चलते हुए कारोबार, रिलेशन या बाकी मामलात जिंदगी के लिए कोई नया शख्स या कोई पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त सोशल मीडिया, ऑनलाइन या किसी भी तरह से आपसे मिल जाए। हो सकता है कोई शख्स चलते चलते ऐसी काम की बात बता जाए, वो कहीं भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। रूहानियत के मर्तबे जहां पे आपको अगेन एंड अगेन फायदा पहुंचा रहे हैं, इस हफ्ते थोड़ा सा डिप्रेशन भी दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन के लिए मंगल का दिन 2:02 से शुरू होगा PM से, जो कि 4:05 तक रहेगा 4:05 तक। तो ये जो टाइम है, सो जाना, चाय पी लेना, कुछ भी कर लेना, बस गीबत ना करना, बाकी सब कुछ कर लेना, बहुत अच्छा है। तो लिब्रा वालों, आप लोगों को या लतीफो और या हक्को की तस्बीह पढ़नी, या लतीफो या हक्को, ये दो तस्बीहां पढ़नी है। इस हफ्ते जो आपको सदका देना है वो बाजरे का देना है, बर्ड फूड का देना, और जो कलर आपको पहनने हैं वो कौन सा कलर है जानते हो? वो है ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और स्याह, ये दोनों कलर आपको पहनने हैं। अब जिनकी बारी है वो कौन है नहीं जानते, ये अकरब वाले, स्कॉर्पियो वाले। कुछ खुशी के साए में और कुछ गमों के साथ साथ जिंदगी कटी गई है उलझनों के साथ साथ। आज तक इसकी थकन से दुख रहा है ये बदन,
एक सफर मैंने किया है ख्वाहिशों के साथ साथ, किस तरह खाया है धोखा क्या बताऊं मैं तुम्हें, दोस्तों के मशवरे थे साजिशों के साथ साथ। इस दफा सावन में तेरी याद के बादल रहे, इस दफा मैं ख्वाब में रोया हूं बारिश के साथ साथ। काश फिर से लौट आए वही बचपन के दिन, भागना फूलों की खातिर तितलियों के साथ साथ। शहर में कुछ लोग मेरे चाहने वाले भी थे, फूल मुझको लग रहे थे पत्थरों के साथ साथ, फूल मुझको लग रहे थे पत्थरों के साथ साथ। बड़ा मुश्किल होता है यार, बड़ा मुश्किल होता है अकरब वालों, जब आपके अपने ही आपके साथ हो, आपके दोस्त अजीज रिश्तेदार, लेकिन फिर भी उनमें से कोई ऐसे हो जो कि मीर जाफर का किरदार अदा कर रहे हो, तो मरीख आपको सपोर्ट करता है। अकरब वालों को इस हफ्ते जिन लोगों से खतरा था, अकरब वालों को ये स्टार की पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी। अब आप लोगों की जो कमजोरियां हैं वो दूसरों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। आप लोग बहुत मीठे हो, आप लोग दूसरों के काम आने वाले हो, ये बात सब जान चुके हैं। तो बार बार इस चीज को अकरब वालों प्रूफ मत करो कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो या नहीं हो सब मानते हैं। अब आपने फोकस करना है अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे, जो कि आप लोगों के साथ बहुत दूर तक जाने वाली है। नया सफर इस बार आपको प्लान करना है, हो सकता है अचानक ही किसी शहर से बाहर या मुल्क से बाहर जाने का अचानक ही सफर शुरू हो जाए। आप लोगों के लिए यह बड़ा ही वसीला सफर रहेगा, मुबारक रहेगा। दूसरा, वो लोग जो किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं और तंग है कि उनको स्विच करनी है, किसी बड़ी जगह पे जाके जॉब लेनी है, तो अकरब वालों आप लोगों के लिए यह हफ्ता साद है, बड़ा बेहतर है, अप्लाई कर दो और इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि वहां से जवाब पॉजिटिव नहीं आएगा। आप लोगों को खुद पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला मरीख पे एक खास रहमतें नाजिल कर रहा है कि उस सितारे की खास एक रेजिस जो है आप लोगों को महफूज रखेगी हादसात से, नजर बद से और जादू से। ये इस हफ्ते का सबसे हाईलाइट और पॉजिटिव मूव है। दूसरा यह है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सोचा है कि हमारी पढ़ाई बड़ी कम है या हम वीक हैं या नंबर कम ले रहे हैं, दूसरों से ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, उन लोगों के लिए अभी 377 डेज यानी एक महीने, एक साल और कुछ दिन के लिए एक अच्छा मूव शुरू होने वाला है। वो दूसरों से ज्यादा बेस्ट सोचना शुरू कर देंगे। ये आम लोगों के लिए भी है जो तालीम हासिल नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को भी यादाश्त में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है हिजरत या घर तब्दील करना या घर खरीदना और बेचना, ये भी आप लोगों का इस हफ्ते बड़ा पॉजिटिव रहेगा, साथ रहेगा। लेकिन जल्द अज जल्द कर लो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रख लें। अकरब वालों आपको काफी दिनों से कह रहे हैं जो जिस चीज की कमी है वो मतलब अब आप लोगों को पूरा करना है। विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये दोनों ही कमियां आप अपने जीपी से पूछ के ले सकते हो, इसी का आपको बहुत अशद से जरूरत है। स्ट्रेस लेवल आपका 3.2% इस हफ्ते बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने एक ही टाइम में 5 डिफरेंट वेज में अपने आप को फैलाया हुआ है। 5 लाइनों में भागने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। खुद को समेटो, ज्यादा से ज्यादा 2 जगहों पे हाथ डालो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन है या चाहे कोई और पोजीशन, आप लोगों की कामयाबियां आपको मिलेंगी। रूहानियत की जहां तक बात है कि आप लोगों के मर्तबे में जो इजाफा हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से उस खास चीज का इनाम है जो अहले बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ये रब से मोहब्बत है। जिस भी मजहब में हो आप, आपको एक जो भरोसा है उसके ऊपर वो टूटने नहीं देगा। जहां पे आप टूटते हो वहीं से आपके खुशहाली के दिन शुरू हो जाते हैं। खुशहाली ओनली पैसों में नहीं होती है, रिलेशनशिप और मुस्कुराहटों में भी होते हैं। कलेजे से लगाओ, अपने बच्चों को प्यार करो तो आपकी सारी थकावट दूर होती है ना। बस ये समझ लो, स्ट्रेस लेवल को नीचे करने के लिए इस वक्त जो मरीज की पोजीशन है वो ऐसी है। तो आप लोग पहले से ज्यादा बेहतर पोजीशन पे आ चुके हो। अब जाहिर है कुछ बरस तक आप सेम कंडीशन में ही रहोगे, लेकिन बेहतरी के लिए आपको सेविंग करनी है। हेल्थ इश्यूज खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो नए बिजनेस पार्टनर के साथ मिलना चाह रहे हैं उसके लिए भी एहतियात करनी होगी। वीजा सबमिट करना है तो मंडे एंड थर्सडे 2 डेज हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। वैसे अचानक जो सफर बनेगा ये आप लोगों की जिंदगी को बहुत स्ट्रांग भी कर देगा और खुशहाली के नए दौर में भी लेकर जाएगा। अकरब वालों के लिए 2 तस्बीहां, या हसीबो और या तवाबो, या हसीबो या तवाबो, और जो कलर आपको पहने हैं वो पहनना है व्हाइट एंड रेड। तो कलर व्हाइट एंड रेड। और सदके में क्या देना है आपको? सदके में आपको देना है मेरे दोस्तों मिठाई, कुक्ड हालत में या उसी तादाद के पैसे 250 ग्राम। कितनी? 1 पाव मिठाई आप किसी को भी दे सकते हो। मीठी चीज पकी हुई हालत में आप दे सकते हो। कॉस सेजिटेरियस मुश्तरी ने
जिस तरह की पोजीशन ली है ये उन लोगों के लिए, कॉस सजिटेरियस वालों के लिए है जो लोग आज तक इस बात के इंतजार में थे कि रब हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा। रब आपकी सारी दुआएं सुन रहा था, लेकिन एक खास टाइम का इंतजार होता है जब आप दूसरों से मुनफरिद हो जाओ। सजिटेरियस वालों, आपका सफर अब दूसरों से बहुत अलग होने वाला है। यहां पे पोजीशन जो इस वक्त मुश्तरी की है, ये आपके तमाम मकासद को पूरा करने के लिए 3 बड़ी विशेष को बरूएकार लाते हुए आपके सामने, आपके दामन में डालेगा, उन कीमती मोतियों की सूरत में जिसके लिए आपने अब तक ख्वाब ही देखे। लेकिन 1 बाय 1 हर एक में 90 डेज का फासला होगा, लेकिन यह वीक उसकी इब्तिदा है। आप लोगों का रूहानी सफर जैसा भी रहा, लेकिन कनेक्शन विद अल्लाह बहुत स्ट्रांग रहा है। तो अब आप जहां से टूटे हो, दुआ की कबूलियत वहीं से हुई है। अल्लाह ताला पे फेथ बिल्कुल मत छोड़ना। वो ऊपर वाला, वो परवरदिगार एक खास रहमत करने वाला है। आप लोगों की जिंदगी में जो नए लोग शामिल होने वाले हैं, वो रिलेशनशिप शादी के हवाले से हो, वो भी बड़े कामयाब रहेंगे। वो कारोबार के हिसाब से हो, वो भी कामयाब रहेंगे। जिन लोगों की अब तक शादियां नहीं हुई या रिश्ते नहीं हुए, आउट ऑफ फैमिली के चांसेस अब और ज्यादा होते जा रहे हैं। फैमिली में अगर शादी आपने करनी है तो स्टार मैच करना होगा। नंबर, डिजिट, न्यूमरोलॉजी, इल्म जफर में आपको ये देखना होगा कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग बंदा है, बड़ी रेस का घोड़ा है, या शॉर्ट टर्म में मोहब्बत का इजहार करके आपको यूज करने वाला है। आप लोगों की जिंदगी में यूजर एंड लूजर्स 2 लोगों की भरमार है। अब उसकी तादाद में कमी होना शुरू हो जाएगी। जो चीज मन्नत, दुआ, नवाफिल कुछ भी माने हैं और भूल चुके हो, वो जल्द से जल्द दे देना। कोई भी मीठी चीज बना के आप दे सकते हैं। उसका तरीका यही होता है, किसी महीने की पहली जुमेरात को आप मगरिब से पहले पहले दे दो, गरीबों में बांट दो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन भूलो मत। स्ट्रेस लेवल जहां पे आपका कम हो रहा है, वहां पे आप लोगों की जिंदगी में जो नए लोग या नई चीजें आ रही हैं, वो आप लोगों को बिजी भी रखेगा। बेखाबी का शिकार रहोगे, तो इतनी जरूरत नहीं है सारी सारी रात जाग के। काम आपके वैसे भी हो जाने हैं, बस प्लानिंग आप लोगों की जो परफेक्ट है वो करो। और दूसरा, ये किसी से शेयर मत करो जो भी आपकी प्लानिंग है। वो वैसे ही लोग उससे फायदा उठा के आज तक आपको सोगवार करते रहे, नुकसान पहुंचाते रहे, मजीद उलझनों में इजाफा करते रहे। अब आपको ये काम नहीं करना। सो आप लोगों के लिए एक खास यही टिप थी कि कोई पेपर वर्क, साइन हो, चाहे चेक का हो, कुछ भी हो, यहां पे इस वक्त उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे उसको साइन कर दो। ठीक है, खुश रहेंगे उनके साथ जो आपकी जिंदगी में मोहब्बत, महबूब, मियां बीवी, रिलेशन, बच्चे, उनके साथ आपकी ये खुशी दिखाई दे रही है। इस हफ्ते अगर कहीं जाना हो किसी मकाम पे, तो सैटरडे बेस्ट डे है आपके लिए। कभी भी जाना, आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ जाएगा और उलझने भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के लिए 2 चीजों की अल्लाह ताला ने एक खास भरमार रखी है। रुपए पैसे की फरावानी, वो इस सूरत में कि आपका एक काम, जॉब, जो भी बिजनेस चल रहा है, उसके अलावा किसी और तरफ जाते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो, तो ये बड़ा मजेदार हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप लोगों के लिए खास सतह पे पहुंच के काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, आप लोगों को फायदा देना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी राजो नियाज की बात दिल से जो खास आपके काम की हो वो नहीं करनी है। आप लोग अगर घर बेचना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो, तो ये वक्त बड़ा साद है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड इस वक्त आपको सूट करती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या छोड़ चुके हो और दोबारा उसमें मुंसलिक होना चाहते हो, तो ये टाइम अमेजिंग है जो बहुत जल्दी आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। ये सारी चीजें आपकी इस हफ्ते में बहुत ही तेजी से निकलेंगी। इस हफ्ते जो तस्बीह आपको पढ़नी है वो या बातिनो या हादियो, ये 2 तस्बीहां हैं, या बातिनो या हादियो। ये दोनों तस्बीहां बड़ी जरूरी हैं। आप लोगों ने जो सदका देना है वो देना है आपने 1 पाव कम से कम अनकुक्ड हालत में चावल, 1 पाव कम से कम, ज्यादा से ज्यादा किलो, 2 किलो, वो तो हस्बे तौफीक के, लेकिन कम से कम अनकुक्ड हालत में चावल देने। ये बड़ा ही फायदा हो जाएगा। कलर आपने कौन से पहने? आपने पहनना है रॉयल ब्लू एंड सी ग्रीन। रॉयल ब्लू एंड सी ग्रीन, ये 2 कलर आपने पहनने हैं मेरे दोस्तों। इससे आगे खानदानी लोग, बड़े लोग, बड़ी हस्तियों, जगती पुश्ती वाले, बिछड़ने और जुदाई में जरा सा फर्क होता है। जुदा होकर किसी से भी फिर कभी कोई नहीं मिलता। बिछड़ जाए तो मिलने का कोई इम्कान रहता है। जुदा होकर किसी की याद दिल में रह नहीं सकती। बिछड़ जाए तो दिल में एक दिया जलता ही रहता है। जुदा होकर किसी के प्यार में अब रह नहीं सकते। बिछड़ जाए तो दिल में बस उसी का प्यार रहता है। तो फिर ए हम सुखन मेरे, तू मेरा फैसला सुन ले। मुझे तुमसे बिछड़ना है, जुदा तुमसे नहीं होना। मुझे तुमसे बिछड़ना है, जुदा तुमसे नहीं होना।
आप लोगों को किसने कहा है कि जुदाई का वक्त था? अपने हाथों से खोद रहे हो ना वो खड्डे जिसमें जुदाइयां हैं। इस हफ्ते ज़ोहल उन्हीं मुर्दा रिश्तों को दफनाने के लिए आपका साथ देगा। कैप्रिकॉर्न, तजद्दी, आप लोगों के लिए ज़ोहल ने एक ऐसी पोजीशन बनाई है जो टूटे हुए रिश्ते शायद वो सर उठा ले, आपके अगेंस्ट कोई फैसला करे, कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं, जिससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है 82%। लेकिन वो रिश्ते जो आपके इर्द गिर्द सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए बने हुए हैं, उनको अब आपने दफनाना है। धीरे धीरे कड़वे फैसले होंगे क्योंकि वो आपके बहुत करीब है। नए लोग आपकी जिंदगी में शामिल हो ना हो, लेकिन जो करंट लोग हैं उनमें से 2 लोग आपको बहुत पे बैक करके जाएंगे। आप लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज जो कई दिनों से चलते हुए आ रहे हैं, अब वो कवर हो रहे हैं। आप बिजनेस करो, किसी के साथ पार्टनरशिप करो, जॉब करो, इसमें फायदा 17.2% तक बढ़ेगा। इस हफ्ते उन लोगों से आपको दूर रहना है जिन्होंने अब तक आपको इस्तेमाल किया या स्ट्रेस दिया। आप लोग अपने साथ जितनी भी ज्यादती कर चुके हो, ज़ोहल उसका बदला जरूर लेगा। इस हफ्ते नजर बद लगना, पिछले हफ्ते भी शदीद किस्म का अटैक था, इस हफ्ते फिर से नजर बद में जितने भी जद्दी वाले हैं वो दिखाई दे रहा। दिन पहले से बता देता हूं, बुध के दिन बहुत एहतियात करना है। टाइम है 3:04 PM की बात कर रहा हूं, और ये रहेगा 6:27 तक। बस इतना सा टाइम। उसके अलावा पूरे हफ्ते बेदरेख किसी के घर आना जाना जो भी करना है वो करो। एहतियाती तदाबीर ये करना है वो लोग जो ओवरवेट हो रहे हैं, जिनका वजन बढ़ रहा है, उनको अपने जीपी से राब्ता करना पड़ेगा। कोई एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो, यह ज़ोहल आपके लिए प्लान करेगा, जो आपके दिल के लिए, आपके लंग्स के लिए और आपके मैदे के लिए बहुत ही खुश आइन सबब रहेगा। ताज़ा हवा की ज़रूरत है, किसी मकाम पे जाना हो, अपने साथ, महबूब के साथ, अकेले, बच्चों के साथ, कहीं भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको यह एहतियात करनी पड़ेगी कि इसका दौरान या 24 घंटे से ज्यादा ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि पोजीशन ऑफ ज़ोहल बिल्कुल चेंज होती है। जब 82 डिग्रीज पे जंप करके 61 पे आता है, तो फिर आप जिस जगह भी हो 24 घंटे से पहले पहले आपको आना होता है। सो इतने दूर ना निकल जाना, और अगर कहीं लंबे सफर पे जा रहे हो कई दिनों तक, तो वो बिल्कुल सही हो जाता, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब माहौल में आपके बारे में बहुत सारी बातें की जाएंगी। जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके अगेंस्ट प्लान करेंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। एक नई प्लानिंग आप लोगों को बहुत दूर तक पहुंचाएगी। अचानक बैठे बिठाए कोई आइडिया जो आपको दूसरे के करीब कर देगा। इश्क और मोहब्बत का जो सिलसिला आपकी जिंदगी में शामिल हो चुका है, यही वो सिलसिला है जो आपकी उंगली पकड़ के बहुत दूर तक जाएगा। जद्दी वालों, जो भी रिलेशन है उनको खोना मत। तुझे खोने से डरता हूं। इस जुदाई में और बिछड़ने में फर्क को समझ लेना। बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं अगर किसी से मोहब्बत करना चाहते हो उम्र भर, तो उससे बिछड़ जाओ, सारी जिंदगी प्यार करोगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्यार आपके हाथ की मैल है। आप जिस तरफ निगाह उठा लोगे, मोहब्बत के असीर आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो सब सिर्फ आपकी चढ़ती जवानी या फिर आपके स्टेटस से मुतासिर होंगे। उन लोगों से दूर रहना जो आपके हम ख्याल नहीं। इस हफ्ते आप लोगों की जिंदगी में सफर या फिर रुपए पैसे की जो आमद है उसको कंट्रोल कर लेना, अखराजात से बच जाना। जो भी काम माजी में शुरू किए हुए हैं, अगर उनको समेटना या बंद करना है तो बंद कर देना। जद्दी वालों के लिए खास अता वो अल्लाह ताला की खास जो एक मराकबा या चिल्ला या वजीफा है, उसका बड़ा इनाम मिलेगा। 2.2% स्टेप फॉरवर्ड जाओगे आप, तो ये बड़ी खास चीज है। ख्वाबों का सिलसिला जुमे वाले दिन और फिर इतवार को, खास ख्वाब जो भी आए, किसी भी ताबीर बताने वाले से आप उसको डिस्कस करना, आपके मसले का हल उसी में छुपा होगा। इंतजार करना, जिंदगी बदल रही है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर जॉब करनी है कर लो, कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है ले लो, कोई स्पेशल कोर्स करना है कर लो, क्योंकि आपके पास 157 दिन है, 157 डेज है आपके पास। अपने बुजुर्गों से बात जरूर कर लेना, अगर आप उनसे दूर हो तो उनसे मोहब्बत का इजहार जरूर कर देना। अगर वो करीब हैं तो उनका ख्याल कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी छुपी हुई हैं, ज़ोहल आपके सामने लेकर आ जाएगा। लेकिन आप दूसरों को देने वाले बना दिए गए हो तो फिर रोना कैसा, डिप्रेशन कैसा। फिर चलो ना, आग का काम है जलना, है ना, लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचाना है। खाना बना लो, सब कुछ कर लो। पेड़ का काम है जलना, लेकिन दूसरों को साया दे दो, फल दे दो, तो आप एक ऐसे ही पेड़ हो। अल्लाह क्या चाहता है, इसका जवाब बहुत जल्दी मिलेगा आपको। फिलहाल तो अल्लाह ये चाहता है कि आप ये 2 तस्बीहां पढ़ लो, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो
या कयूम, ये दोनों अलग अलग इस्माए मुबारक हैं, या हय्यो या कयूम। आपने ये दो तस्बीहां पढ़नी है इस हफ्ते का जो कलर है वो आपने पहनना है इंडिगो एंड द ब्लैक। इंडिगो एंड द ब्लैक दो कलर हैं, आप लोगों को सूट करते हैं, ये इस हफ्ते जरूर पहन लेना जद्दी वालों। और अगर आप लोगों को सदका देना है तो आप दे सकते हो बकरे की सिरी, बकरे की सिरी दे सकते हो। अगर नहीं देनी है तो उसी तादाद के पैसे जितने की भी आती है वो दे सकते हो। डालो यानी इक्वेरियस वाले ज़ोहल की अगेंस्ट पोजीशन चेंज। डालो इक्वेरियस वालों के लिए देखो बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग बनाई है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ खास चीजें शामिल हो रही हैं, दल वालों ने, जिनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। कुछ नई चीजें हैं, यानी कुछ ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो, वो नए लोग आ रहे हैं और ये बड़े दूर तक जाने वाले। अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आपके साथ हुआ ये कि आप जो छाछ है वो भी फूंक फूंक के पीते हो। आप अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को भी सांप समझते हो, क्योंकि आपके साथ वफा नहीं हुई, आप लोगों को लोगों ने बहुत झटके दिए और जो आपके साथ हैं वो आपके वफादार नहीं। इसलिए सिर्फ उन 3 लोगों के गिर्द अपनी पूरी जिंदगी को बुनो जो आपके खैर ख्वाह हैं। वो कौन है वो आप खुद ही फाइंड आउट करोगे और निकालोगे, क्योंकि ज़ोहल इस वक्त जिस घर में है उसके अगेंस्ट जितनी भी चीजें हैं वो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग कर रही हैं। आप लोगों के इर्द गिर्द के जितने दुश्मन हैं वो भागते हुए चूहों की तरह दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला की एक खास मेहरबानी आप पे ये हुई कि आप पिछले हफ्ते किसी हादसे से बचे हो। हादसे से बचने की वजह जान माल का बड़ा नुकसान, जिससे आप सेफ हो गए। इस हफ्ते टोटली सेफ हो। कीमती अशिया का ख्याल रखना है। बुध वाले दिन अगर घर से बाहर जा रहे हो तो संभाल के जाना, और अगर जरूरत है तो किसी ताक में रख के जाना। बाकी इस हफ्ते जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत पावरफुल चीजें दिखाई दे रही हैं। नई जगह पे दाखला, नया सब्जेक्ट या आपका ब्रेन बूस्ट करके आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां पे सिर्फ फायदा ही फायदा। बहुत कमाल है। उन मियां बीवी के रिलेशन में जिनमें तलाक आ चुकी थी, उनमें रीमैरी या दोबारा से रिकंसीडर जो करते हैं कि चलो जी सुलह सफाई हो जाए, कुछ लोग उसमें अहम किरदार अदा करेंगे और आप दोबारा से उसी के साथ जुड़ जाओगे। ये फैसला अगर आप करवाना चाहते हो तो किसी से साफ करवा लेना कि ये ठीक है, साद है, मुआफिक है, तो फिर जरूर करना। अचानक बैठे बिठाए अगर आपकी जिंदगी में कोई दस्तक देता है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, तो चल पड़ना। यह हवाओं के दोष पे चलते हुए आप बहुत दूर तक जाने वाले हो। आप लोगों के लिए एक मारिफत की चीज आप लोगों की जिंदगी में आपको ख्वाब में अता हो जाएगी। जुमेरात को जो भी आप ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर भी पूछवा लेना, क्योंकि ख्वाबों का एक सिलसिला अब हर हफ्ते आपको डिफरेंट वे में नजर आएगा। वो आपके उन सवालों और बातों का जवाब होगा जो ज़ोहल आपको देना चाहता है। वक्त मुश्किलात से बचने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल कंडीशन का। कैपिटल बहुत ज्यादा है आगे आने वाले दिनों में। अभी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इस हफ्ते फायदा हो रहा है, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत फायदा है, उनकी जॉब अपग्रेड वर्जन में जा रही है, और जो किसी मकान में रहते हैं और उसको घर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अब सारे के सारी राहें हमवार हो रही हैं। प्लानिंग हो रही है मेरे रब की तरफ से। बहुत जल्दी आप अपने दुकान, मकान, जायदाद के मालिक हो जाओगे। जिन लोगों के खून के रिश्ते उनके दुश्मन बने हुए, उनसे एहतियाती तदाबीर करते हुए कानूनी सहारा ले सकते हो जो आपके हक में फैसला कर देगा। आप लोगों के हौसले अल्लाह ताला शायद इसलिए बुलंद किए जा रहा है, इसलिए आपके अंदर एनर्जी और ताकत भरे जा रहा है, क्योंकि अब आपने बहुत दूर तक जाना है और लोगों के काम आना है। आप हमेशा ही काम आए हो, लेकिन इस वक्त आप लोगों का जो एक स्टाइल बन चुका है, आप अगर फनून लतीफा, मीडिया, शोबिज, सियासत, पॉलिटिक्स, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, IT या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जिस लोगों से गुफ्तगू शुनीद रहती है, तो आप जैसा अब दी बेस्ट बंदा दूसरों को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ दूसरों के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस हफ्ते जो तस्बीहां पढ़नी है, या शहीदो, और एक तस्बीह या रऊफ हो, या शहीदो या रऊफ हो। जो कलर आपको पहनने हैं वो पहनना है येलो एंड इंडिगो। बैंगनी कलर जो होता है, येलो एंड द इंडिगो, ये 2 कलर आपको पहनने ही पहनने हैं, और आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका फायदा हो जाएगा। अब हमारे साथ आखिरी सितारा है हौत यानी पाइसेस। हौत यानी पाइसेस वाले कौन है? अभी एक मोड़ आया है, अभी मंजिल नहीं आई। अभी अपने दिए से और कितने ही दिए मुझको जलाने हैं, अभी तो इस सफर में और कितने मोड़ आने। अभी मैं ताजा दम हूं, अभी सीने में जलता वो दिया वैसे ही रोशन है। अभी जुल्मत कदे में अपने हिस्से के दिए मुझको जलाने, कि यूं भी रोशनी तकसीम करने के सफर में मंजिलों को कैद क्या होगी। पुराने साथियों को छोड़ने का गम तो है दिल में, कि जिनके साथ चलने से सफर ने अपनी सारी मुश्किलें खुद ही समेटी थी। नए रास्तों पे
उनकी याद मेरी हम सफर होगी पुराने, साथियों को छोड़ने का गम तो है दिल में, मगर मुझको अभी तो रोशनी तकसीम करनी है। अभी तो मोड़ आया है, अभी मंजिल नहीं आई। अभी तो मोड़ आया है, अभी मंजिल नहीं आई। पाइसेस वालों को ये मोड़ आप लोगों को मुश्तरी की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, नया मोड़ इन योर लाइफ। ये मूव ये क्या है? मुश्तरी जिस डिग्री पे पहुंचा है, ये 6.2% आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस हफ्ते आया। अब आने वाले हफ्तों में आप देखोगे कि आपकी रूहानियत की मंजिलें कहां तक जा रही, क्या इजाफा हो रहा है। आप एक चेंज पर्सनालिटी फील करोगे। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत नहीं मिली या नहीं मिलेगी, उन लोगों ने ये फैसला कैसे कर लिया। यहां पे आप लोगों को प्यार करने वाले मुश्तरी में अगेन आप लोगों की जिंदगी में जुड़ रहे, नए आने वाले भी बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप में आपसे जुड़ जाएंगे। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनसे गुजारिश है कि अभी कोई भी शेयर खरीदे नहीं, उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, पाइसेस वालों के लिए दो चीजों का बड़ा अहम ख्याल रखना है। नए पार्टनरशिप के इंतखाब के लिए आपको स्टार मैच करना होगा। जिन लोगों के साथ ऑलरेडी वाबस्ता है, उन लोगों के साथ आपको अब और दिल के जान के साथ इब्तदा करनी पड़ेगी नए कामों की। कहीं नई जगह पे प्लानिंग करना चाहो, इन्वेस्टमेंट करो तो उसका बड़ा फायदा होगा। लोहे में, जमीन जायदाद में, फूड बिजनेस में, कपड़े में और ब्यूटी प्रोडक्ट में आपकी दौलत छुपी है। आप लोग किसी और मुल्क के वीजे के लिए अभी तक अगर सोच ही रहे हैं तो सोच विचार से निकल के अप्लाई कर दो। कब तक हाथी के कान में बैठ के ये प्लान करोगे हमने किधर जाना किधर जाना। हर हफ्ते तो आपको ये मुनादी कर करके सुनाता हूं कि प्लान कर लो। वक्त बहुत कम रह गया है आप लोगों का। इमिग्रेशन वालों को खुशखबरियां मिल जाएंगी, वीजो वालों को वो खुशखबरी मिल जाएगी, और अगर वीजा पेपर वर्क सही नहीं है तो डिले होके दोबारा से जब आप इंटरव्यू करोगे या दोबारा से रीसबमिट करोगे तब भी आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, मसरूफियत का यह आलम होगा पाइसेस वालों इस हफ्ते कि यह हफ्ता आया और गया, यह आप लोगों को लगेगा। चाहे इस हफ्ते आपको किसी के घर जाना पड़े, दावत पे, शादी ब्याह पे जाना पड़े, जरूर जाना। कभी इम्कान है कि आप लोगों का किसी के साथ टाकरा या मुलाकात हो जो आपकी पूरी जिंदगी में अहमियत की हामिल हो। इंटरनेट सोशल मीडिया पे अगर सर्फर हैं आप, तो आपको वहां से भी किसी का कोई ना कोई संग मिल सकता है। टाइम वेस्ट करने की बजाय तख्लीकी कामों में आपने अमल करना है। अगर समाजी तौर पर आप बड़े स्ट्रांग हो, कुछ करना चाहते हो तो आप लोग करो, जरूर करो, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी आपका फाइनेंस और रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप वीक है, 5.2% पे गया था, अब उसका स्ट्रांग होने का वक्त है। जिन लोगों की तलाक हो रही थी उन लोगों की सुलह सफाई होने का वक्त है। सब्र तहम्मुल का फायदा यह हुआ कि आपको अल्लाह की तरफ 2 कदम और आगे लेकर गया। आपका बिलीव ऑन अल्लाह, बिलीव ऑन गॉड आप लोगों को पे भी कर रहा है, यानी रुपए पैसा भी दे रहा है, और रूहानियत के खास मर्तबे पे भी डाल रहा है। आप लोग आंखें बंद करके जिस सफर को किए जा रहे थे वो मंजिल बिल्कुल राइट है, लेकिन रिटर्न उन लोगों से नहीं मिलेगा जिन पे आप आंखें बंद करके भरोसा किए जा रहे हो। अगर आप लोगों ने किसी पे मुकदमा किया हुआ, आप लोगों की जायदाद या कोई ऐसी पोजीशन जो कि बड़ी वीक थी, उस जगह से भी फायदा मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आप अपने लॉयर कानूनी तौर पे किसी भी स्ट्रांग बंदे से मशवरा जरूर कर देना। खुद से फैसला करने की बजाय ये सोच लेना कि अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि पिक्चर क्या बाकी है। आप लोग इस हफ्ते अगर घर के ऊपर कोई पैसा लगा रहे हो तो होल्ड कर लेना, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों वाड़ियों पे लगाना चाह रहे हो, बेशक लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर थोड़ा होल्ड करके लगाओगे तो बेनिफिट होंगे, फायदे होंगे। हेल्थ के लिए बड़ा खास हफ्ता, इलाज मुआवजे के लिए बड़ा जबरदस्त हफ्ता। अगर आप लोगों ने इलाज कराना है तो डरने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन, इलाज, मुआवज बहुत जबरदस्त रहेगा। इस वक्त विटामिन के एंड विटामिन ई इज मिसिंग इन योर लाइफ। आप लोग अपने जीपी से राब्ता करो, जो भी मल्टी विटामिन सप्लीमेंट होते हैं वो आपको देंगे तो आपने जरूर लेना है। आपकी हेल्थ सबके लिए बड़ी जरूरी है। इतना ज्यादा सोच सोच के आपकी आंखों की बीनाई, रोशनी 0.2% तक नीचे आई है एक हफ्ते में, शर्मानी चाहिए। वैसे इतनी ज्यादा सर्फिंग, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, आंखों में दर्द तो होना है ना। आप लोग सोचो मत इतना ज्यादा, प्रैक्टिकली करो। कोई नई राह मिलने वाली है आपको जिसकी तरफ जाओगे तो आप लोगों को सिर्फ फायदा नहीं बहुत फायदा होने वाला। सितारों की इस वक्त जो पोजीशन है वो आपकी मंजिल के बहुत करीब है। गैर शादीशुदा लोगों की शादियां गैरों में हो जाएंगी। जिन लोगों ने दूसरी, तीसरी या चौथी या 5वीं शादी करनी है उनको भी फायदा हो जाएगा। सो हमारी तरफ से आपको मुबारक हो कि जितने भी फैसले आज तक टूटे थे वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला के इस्माइल मुबारक। या समीओ या अमाज़ो, 2 तस्बीहां आप लोगों के लिए ये जरूर पढ़नी है। या समीओ या अमाज़ो, ये 2 तस्बीहां हैं। इस हफ्ते का जो कलर है आपने जो पहना है वो है ग्रीन, ग्रे एंड ब्लैक। ग्रीन, ग्रे एंड ब्लैक। जो सदका आपने देना है वो किस चीज का देना है? 1 पाव चीनी,
और उसमें 10 ग्राम सफेद तिल मिक्स करके घर के बाहर कहीं भी, कब्रिस्तान में, चूंटियों के पास, दरख्त के तने में, कहीं भी फेंक दो जहां पे हशरात उसको खा ले। थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन, इतनी बात सुनने का, इतनी मोहब्बत देने का। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि इस हफ्ते में जब आप बाकी भी, जब ये अभी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो बाकी भी कंटेंट की वीडियो आ रही होती है। आप हर घर में जाके खाना खाने के आदी हो चुके हो कि हम सब जगह से जाएं कि कौन सी वीडियो हमारी तकदीर बदल देगी। तकदीर वीडियो नहीं बदलेगी। ये तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस हफ्ते हाइलाइट्स क्या, इस हफ्ते हाइलाइट्स करोगे कौन? आप करोगे ना। तो बस ये चीज जो इब्तदा में मैंने बताई है कि किसी भी रिलेशन को अपनी वीकनेस बनाओगे तो मारे जाओगे, तो मारे जाओगे अगर यहां पे उनको जगह दे दोगे तो। सबसे पहले अपनी अना को मारो। अना है क्या? ईगो। भाड़ में गई ईगो। जिन लोगों ने अपनी अना को मार दिया ना, खुददारी की कब्र से निकल आए, वही सक्सेसफुल जर्नी करते हैं। भूल जाओ कि लोगों ने बड़ी बड़ी प्लानिंग की है। आप लोग दूसरों से फायदे मत उठाओ कि एक ऐप बन गई है फोन में या दुनिया में जितनी भी चीजें, उसी ऐप पे काम करते हुए हम बड़े दूर तक जा रहे होते हैं। आप लोग ऐप के क्रिएटर बन सकते हो। आपके अंदर आपको वैल्यू का अंदाजा है। ये घर में बैठे हुए जो वीडियो इस वक्त देख रहे हो, मेरी बात देख रहे हो, आप लोग कैसे क्रिएटर हो अंदाजा नहीं है। वो जो मुसव्विर है ना, उसने आपके हाथों में वो कलम दिया जो आपकी तकदीर को खुद ही सुनहरे कलम से लिख सकता। तब वो पूछेगा पता तेरी रजा क्या है, तो उसके लिए लतीफा कल्ब को रोशन करो, रगड़ा दो, बुग़्ज़ कीने को निकालो और दूसरों की टांगें मत खींचो। ये अंगूठे नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? पूरी कायनात मिलकर कीचड़ उछाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है ना आपके साथ, तो फिर उसको इतना हल्का क्यों ले रहे हो? मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके साथ हैं, उनसे इश्क करके तो देखो। जमी मैली नहीं होगी, ज़मन मैला नहीं होगा। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होगा। परवरदिगार, तो ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहे, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार। तो ये वास्ता है बीबी फातिमा ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे मेरे मौला। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें चांद जैसी बेटियां अता कर, अच्छे नसीबों के साथ। जो वालिदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान, उनकी जिंदगियों में शहजादे और शहजादियां ले मेरे मौला। जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक हो रही है, तबाही के दहाने पे है, कोई भी रिलेशन है मेरे मौला, अगर वो हमारे हक में हज चाहे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनको हमारे साथ जोड़ दे, जिस तरह नाखून हमारे वजूद में पैवस्त है। अगर वो हमारे हक में अच्छे नहीं है तो हमें सब्र की तौफीक अता फरमा, हर हाल में राजी रहने की तौफीक अता फरमा। साबिरों शाकिरों में से उठाना रोज़े हश्र। जो बेरोजगार है मेरे मौला, उनको रिज़्क़े हिलाल अता फरमा दे। परवरदिगार, जितने भी लोग बीमार हैं उनको छोटी या बड़ी बीमारी से निकाल, सेहत शिफाए कामला वाजिला अता करते बीमार करबला के सदके। जो बुजुर्ग जितने प्यारे हमें छोड़ के जा चुके हैं उन्हें जवारे रहमत में जगह दे मेरे मौला, उनकी मुश्किलें आसान कर दे परवरदिगार। जितने भी लोग इस वक्त इम्तहान दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कामयाबी अता कर दे मेरे मौला, उनके दिमागों को वुसअत अता कर दे, कामयाबियां उनके कदम चूमे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। जो घरों में अपना घर चाहते हैं, अपनी जायदाद चाहते हैं मेरे मौला, किराए के मकानों में रहते हैं, उन्हें अपना घर अता कर दे, छोटा सही पर खुशियों भरा गहवारा दे दे। जो वीजा या इमिग्रेशन की वजह से परेशान है, उनके वीजे तेरी एम्बेसी से लगेंगे परवरदिगार। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनकी जल्दी जल्दी सुन ले, उनको खुशियां अता कर दे, उनके वीजे लगा दे मेरे मौला। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं, खैर वाफियत से उनको उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचा और वापस लेकर आ मेरे मौला। जो कैद में है, असीरान करबला के वास्ते उनको रिहाई का फरमाना दे और राह रास्त पे ले आ। जो गुमशुदा है, लापता है, उनको उनके अजीज व अकारिब से मिला दे मेरे मौला। ये हाथ तेरी बारगाह में फैले रहे मेरे मौला, ये फकीर, ये कदागर बस तेरे ही आगे हाथ मोहम्मद वाले मोहम्मद के जूतों के सदके में पले। परवरदिगार, तू अपना फकीर बना के रखना, इन हाथों को किसी और के सामने फैलने मत देना परवरदिगार। तू जानता है बड़ा करबंगेज मेरे मौला, हमें अज़ाब कब्र अज़ाब जहन्नुम से निजात देना, हमारे गुनाहों को बख्श दे परवरदिगार। जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करते हैं, उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हमारी इस इबादत को कबूल करे अपनी बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। आप लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है, थैंक यू वेरी मच। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, बुखार की वजह से आज भी थोड़ा जैकेट लेनी पड़ी है, जो कि मौसम गर्म है, लेकिन मुझे आप देख रहे हैं थोड़ा पसीना भी आ रहा है और मेरी आवाज़ भी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये हफ्ता कैसा रहेगा ये मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, मेरा फ़िका सिर्फ मोहब्बत है, मेरा फ़िका मेरा परवरदिगार है। आप लोग जुड़ जाइए, इंसानियत का ख्याल कीजिए, बहुत सा प्यार।